तो फोक जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो वापस से यार मैंने सब कुछ ऑन कर दिया है ऑन आवर एंड्रॉयड डिवाइस ऑल्सो, हमारा वेब ऑल्सो, हमारा डेस्कटॉप ऑल्सो और iOS ऑल्सो। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, ठीक है, देखते हैं कितने लोग जो है वो अटेम्प्ट लेते हैं कुछ नया सीखने का। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा URL लिख रखा है, करेक्ट, और इस URL में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो सबको ही को पता है। मेरे से आपका ये सवाल है कि इसमें से ना टोटल 8 पार्ट्स हैं, तो आप मेरे को लिख करके बताओ कमेंट बॉक्स पे कि आपको कौन सा पार्ट पता है। एंड डोंट सर्च ऑन द गूगल, राइट, आपको अभी जो भी पता है वो डायरेक्ट लिख दो, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को गलती से दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो गलतियाँ करना इंपॉर्टेंट है, तो भाई नीचे जाओ कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है, इससे मेरे को पता भी चलेगा कितने लोग रियली में इंटरेस्टेड है इस चीज़ को पढ़ने में। ठीक है, तो इस चीज़ का मैं आंसर आपको सबसे एंड में दूंगा वीडियो के, तो मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो को देखना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा वीडियो टॉपिक है HTTP वर्सेस वेब सॉकेट। अब आप बोलोगे यार हम तो कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म पढ़ रहे थे, अचानक से HTTP और वेब सॉकेट कहाँ से आ गया। तो अगर आपको याद होगा, आपने पिछले वीडियो अगर देखी होगी, तो उसमें हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली ये बोला था कि हम लोग सर्वर भी टारगेट कर रहे हैं। तो सर्वर टारगेट कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको सर्वर बता दूंगा और उसके पीछे को कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो भाई मेरे बहुत ही क्लियर चीज़ें हैं कि मैं पहले आपको बताऊंगा कंसेप्ट, उसके बाद में दिखाऊंगा कोड, क्योंकि जब तक कंसेप्ट नहीं तब तक कोड नहीं। तो इसी के ऊपर में आज मेरा पूरा चर्चा होने वाला है। दिस इज़ HTTP एंड वेब सॉकेट। इसमें हम एक बहुत ही सिंपल वेब सॉकेट इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे अपने ही प्रीवियस प्रोजेक्ट पे, एंड फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे हम लोग एक एक लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइव पे सिंक होती है। एंड अगर आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है कि आखिरकार चीज़ें चलती कैसे हैं, तो यू आर एट दी राइट चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा HTTP। तो समझते हैं कि HTTP क्या होता है। देखो सबको ने कभी ना कभी डेफिनेशन तो पढ़ा ही होगा। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो एक तरह से क्या है, ये प्रोटोकॉल है। अब आप लोगों ने यार ये भी पढ़ा होगा कि हम लोगों का जो इंटरनेट है विच इज़ एक्चुअली सिस्टम ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आप जो है वो एक क्लाइंट हो, ठीक है, एंड आपको चाहिए कुछ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी वेब और फ्रॉम दी सर्वर्स। तो आप क्या करते हो, किसी एक पर्टिकुलर डोमेन पे हिट करते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपको कुछ सर्च रिजल्ट चाहिए एंड उसके लिए आपने google.com पे अपना क्वेरी लिखा, तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। तो बेसिकली आप हो एक क्लाइंट एंड जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो दैट इज़ फ्रॉम दी ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स, जिसको हम लोग सर्वर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप HTTPS या HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हो, सो यू आर एक्चुअली आस्किंग समथिंग स्पेसिफिक। अब देखो, हो सकता है वो आप सिंपल एक आंसर ढूंढ रहे हो, या तो फिर आप चाहते हो कि मेरे को इधर प्रोफाइल अपडेट हो जाए, ठीक है, या आप चाहते हो कि मेरा प्रोफाइल डिलीट हो जाए। तो ऐसे करके मैं काफ़ी सारे ऑपरेशंस करता हूँ ऑन HTTPS। तो HTTPS नथिंग बट ए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वो हमें क्या करता है, जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, जो सर्वर्स हैं, उनसे इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है। तो इसमें सबसे बड़ा चीज़ जो ये होता है, आपको यहाँ पे जो समझना है वो ये है कि जब भी आप कनेक्शन बनाते हो बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, वो जब आप एक बार मान लो रिक्वेस्ट भेजा आपने एंड यहाँ से एक बार रिस्पॉन्स आ गया, तो ये कनेक्शन जो है वो कैंसिल हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे है ना, आपने मान लो सिंपल सर्च किया कि यार मेरे को मान लो आपने google.com पे गए और प्रोफाइल फेच किया, तो आपने बस एक सिंपल सी गेट रिक्वेस्ट करी, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, HTTP पे अलग अलग मेथड्स होते हैं एंड व्हाट आर दूस मेथड्स, जैसे गेट एक मेथड हो गया, देन पोस्ट एक मेथड हो गया, पुट एक मेथड हो गया, देन डिलीट एक मेथड हो गया। ऐसे तरीके से हमारे पास में वेरियस मेथड्स होते हैं एंड हर एक मेथड का अपना एक काम होता है। जैसे कि अगर आप सिंपली कुछ भी गेट करते हो, मतलब मान लो आपने रिक्वेस्ट करी यहाँ पे अपने क्लाइंट साइड से, आप google.com पे गए एंड वहाँ से अपने अपना प्रोफाइल खोला, तो क्या हुआ, आप सिंपल अपना प्रोफाइल मंगवा रहे हो फ्रॉम दी सर्वर्स, तो दैट इज़ ए गेट रिक्वेस्ट। क्लियर है। अच्छा, दूसरा है मेरा पोस्ट। तो पोस्ट क्या करता है, हेयर इज़ समथिंग न्यू। तो बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि वेन एवर यू डू समथिंग न्यू, उस समय हम पोस्ट को कॉल करते हैं। एंड देन हमारे पास में आता है पुट। पुट का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को अपडेट करो। जैसे एज्यूम कर लो कि आपने जो है वो गूगल से अपना प्रोफाइल मंगवाया एंड इधर पे आपने बस अपना नेम को एडिट कर दिया। तो आपका नाम था पहले राम, अब हो गया आपका नाम श्याम। तो उस पर क्या होगा, आपने सिंपल अपडेट करी है, तो अपडेट करी है तो इसका मतलब है कि आप पुट रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ठीक है।
देन हमारा एक डिलीट भी होता है। तो डिलीट होता है किसी भी रिसोर्स को डिलीट करने के लिए, पोस्ट होता है किसी भी रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए, पुट होता है किसी भी रिसोर्स को अपडेट करने के लिए, एंड डिलीट होता है किसी भी रिसोर्स को डिलीट करने के लिए। तो दैट इज़ अ सिंपल डिफरेंस, एंड आप लोगों ने कभी ना कभी उसको रन करके देखा ही होगा। एंड जहाँ पे हम लोग गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें करते हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल आवर डिमांड्स। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली कि आपके और सर्वर के बीच में जो कनेक्शन है, किसी भी तरह का आप मेथड कॉल करते हो, दैट रिमेन्स फॉर ओनली वन। मतलब एक बार आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा, इधर से रिस्पॉन्स आ गया, अब ये कनेक्शन टूट जाता है। अगर आपको वापस से यहाँ पे कुछ चाहिए सर्वर से, तो आपको अगेन कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि HTTPS में बस एक कनेक्शन का ही सीन होता है। HTTPS ऑल्सो कैरीज वेरियस डिफरेंट थिंग्स। जैसे ये हो सकता है कुछ क्वेरी पैरम्स भी लेता हो। तो जैसे मान लो अगर अभी आपने सिंपल सा अपना प्रोफाइल सर्च किया ऑन दी गूगल, तो इसमें क्या होता है कि आपका प्रोफाइल फेच होकर के आ जाता है। बट यहाँ पे क्या है कि देखो कितनी सारी प्रोफाइल्स है, गूगल के पास में बहुत सारी प्रोफाइल्स है, इतने लोग हैं, तो कैसे पता कि आपका ही प्रोफाइल उसे दिखानी है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, उनके लिंक पे आपको एक आईडी दिखेगी, एक फीचर्ड आईडी दिखेगी आपके, जो आपके अकाउंट को बेसिकली वहाँ पे डिस्प्ले कर रही होगी। तो वो आईडी काफ़ी यूनिक होती है। तो व्हेनेवर जब भी आप कुछ भी फेच करते हो, मतलब अपने प्रोफाइल से निकालते हो, आप बेसिकली वहाँ पे एक क्वेरी रन कर रहे हो, एंड ये क्वेरी हम लोग हमेशा क्वेश्चन मार्क से शुरू करते हैं। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, मान लो यहाँ पे मैंने लगाया google.com जस्ट एज एग्जाम्पल स्लैश, एंड देन हमने यहाँ पे डाला प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल मेरी क्या है, क्वेरी है। देखो ये जो मेरा स्लैश करके मैंने प्रोफाइल डाली, ये एक्चुअली में एक क्वेरी है, एंड यहाँ पे मैंने डाला। अब यहाँ पे मैंने, अब क्वेरी के बाद आपको डालनी होती है एक की, और उसके बाद में इसका होता है एक वैल्यू। तो जैसे मैंने बोला स्लैश प्रोफाइल, एंड यहाँ पे मैंने की डाला आईडी, और इसके बाद मैंने डाला कुछ यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेरी, जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि प्रोफाइल में जाके क्वेरी करो, एंड यहाँ पे जो आईडी है वो जिससे भी आईडी मैच करे वो मेरे को रिटर्न करके दे दो। तो दैट इज़ कॉल्ड क्वेरी। नाउ कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पोस्ट रिक्वेस्ट पे आपको बॉडी भेजनी पड़ती है, जो कि जेसन फॉर्मेट में होती है। देखो ये है ना, अपना जेसन फॉर्मेट में हम एक बॉडी भी पास करते हैं। तो क्या होता है, जब भी आप नया रिसोर्स क्रिएट करते हो, जैसे मान लो आपने गूगल पे कोई नया अकाउंट बनाया, तो उसमें क्या होगा कि आपका नाम होगा, आपने अगर एज डाली होगी तो वो होगा, डेट ऑफ बर्थ डाली होगी तो वो होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अगर आपको सर्वर को ये बताना है कि मैंने ये सारे इनपुट्स भेजे हैं, कैसे बताओगे, व्हाट इज़ द मेथड? तो द मेथड इज़ बेसिकली दिस। वैसे तो मेथड मेरा पोस्ट है, पर अगर आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो तो उस केस में मेरा जो वैल्यू जा रहा है वो किसके अंदर जाएगा, तो ये कैरी करेगा अपना जेसन, एंड इसको हम लोग यहाँ पे भेजते हैं इन द बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कि कैसे आप नए रिसोर्सेज को क्रिएट करते हो। एक यहाँ पे आपको जेसन लगती है, इस जेसन को आप भेजते हो अपने सर्वर्स पे, सो दैट कोई नया रिसोर्स क्रिएट हो जाए। अब कल को जाके आपको उसी रिसोर्स को अपडेट करना हुआ तो आप यहाँ पे सेम जेसन भेजोगे, बट यहाँ पे नाम आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड उस ये जो सर्वर है उसको एक्सेप्ट करेगा एंड अपडेट कर देगा अपने डेटाबेसेस में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सर्वर्स चल रहे हैं तो सर्वर से ही डेटाबेस है, सर्वर एक्चुअली में डेटाबेस कहीं और रखता है एंड उसके साथ में वो कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा HTTP कॉल्स एंड वेरियस थिंग्स। इसके अलावा मैंने एक आपसे क्वेश्चन भी पूछा था सुबह में कि जैसे मान लो मैंने लिखा HTTPS, ठीक है। सबसे पहले तो S का मतलब होता है सिक्योर। देखो HTTP जो है वो आपके लोकल के लिए ठीक है, बट जब ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो जाती है तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग सिक्योर यूज़ करते हैं, सो दैट ये कल को जा करके मेरी हैक वैक ना हो जाए एंड मेरा ये सिक्योर्ड रहे कनेक्शन। अच्छा, अगर आप देखोगे ना, हर एक HTTP के पास ये 2 लाइन क्यों आते हैं? मतलब कभी आपने ऐसा सोचा है कि यहाँ पे ना तो 3 आता है ना तो 1 आता है, बेसिकली यहाँ पे 2 ही आता है, ठीक है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों? और इसके अलावा आप ये भी देखोगे कि आपका जो फाइल पाथ है ना, मतलब लोकल फाइल पाथ जो है वो आपका कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो C एंड एक के बाद मान लो यहाँ पे हो गया जादू, यहाँ पे मान लो हो गया प्रोजेक्ट्स। तो आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि आपका जो फाइल लोकेशन है ना, वो देखोगे आपकी यहाँ पे सिंगल स्लैश है, जबकि ऑन दी आपका वेब या URL आपका देखोगे ये डबल स्लैश है। तो ये क्या सीन है और आखिरकार इसमें डबल ही क्यों यूज़ होता है? सो इन 1994 क्या था ना कि टिम बर्नर्स-ली, तो बहुत लोगों ने उनका नाम सुना होगा, उन्होंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, एंड दिस स्ट्रक्चर इज़, यहाँ पे सबसे पहले आपका स्कीमा आता है एंड देन आपका यहाँ पे डबल
स्लैश आता है एंड देन द ऑथोरिटी स्लैश पाथ। तो बेसिकली ये स्कीम जो है वो हो सकता है कि HTTPS हो, HTTP हो या WS हो। ये WS मतलब वेब सॉकेट आगे बताऊंगा, या WSS हो। जैसे HTTPS है वैसे ही WSS होता है, मतलब वेब सॉकेट सिक्योर्ड, ठीक है। बट अभी इसके बारे में टेंशन मत लो, मैं बस HTTP के बारे में बता रहा हूँ। तो HTTPS में क्या होता है, अगर आप देखोगे ना, ये जो मेरा डबल स्लैशेस हैं वो आखिर में क्यों है। अब इसका ये मतलब होता है कि इसके बाद जो आने वाला है दैट इज़ ए ऑथोरिटी, दैट इज़ ए ऑथोरिटी। इसका ये मतलब हुआ कि ऑथोरिटी कुछ नहीं पर एक यहाँ पे लोकेशन है। किसकी लोकेशन है, जो भी आप सर्विस अवेल कर रहे हो उसकी लोकेशन है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा HTTPS एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा google.com, google.com। तो अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा HTTPS है उसके बाद में मैंने डबल स्लैशेस लगाए हैं, उसके बाद में google.com लिखा है। तो ये एक्चुअली में क्या है, दिस इज़ ए ऑथोरिटी, और ये बेसिकली एक लोकेशन है, एक लोकेशन है ऑन दी इंटरनेट। आपको ये भी पता होगा दैट ये जो लोकेशन है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है, बट जो मशीन पार्स करती है वो इसको बेसिकली नंबर्स में कन्वर्ट कर देती है, बिकॉज मशीन्स को नहीं समझ में आता है कि ये टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। सो बेसिकली ये कन्वर्ट होती है एंड उसको हम लोग कहते हैं डोमेन कन्वर्टर। तो ये जो हम लोग डोमेन कन्वर्जन करते हैं तो उसमें हमारा जो नाम है वो कन्वर्ट हो जाता है एक एड्रेस पे, एंड फिर वो एड्रेस कॉल होती है। सो इट सेज कि यार यहाँ डबल स्लैश के बाद जो कुछ भी आ रहा है वो एक नॉर्मल आपकी फाइल पाथ नहीं है, दैट इज़ एक्चुअली ए नेटवर्क लोकेशन, नेटवर्क लोकेशन, दैट इज़ द थिंग। मतलब आप इसको ऐसे पढ़ोगे कि यार यहाँ से स्कीम के बाद से जो कुछ भी मेरा डबल स्लैश के बाद आ रहा है दैट इज़ नॉट ए फाइल पाथ, दैट इज़ एक्चुअली ए नेटवर्क लोकेशन। तो दैट इज़ द थिंग, यहाँ पे जो है वो डबल स्लैशेस के बाद हम यहाँ पे नेटवर्क लोकेशन डालते हैं। तो अब समझ में आ गया, दिस इज़ एक्चुअली ऑथोरिटी, एंड ये हम लोग इसको जज करता है। मतलब जो भी इंटरनेट में आप ये डबल स्लैशेस इसको पे पुट करते हो तो वहाँ पे वो इसको ऐसा देखता है कि यार ये इसके बाद जो आने वाला दैट विल बी गोइंग टू बी ए नेटवर्क ऑथोरिटी। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल स्लैश लगाओगे दैट इज़ मीन्ड ओनली फॉर दी नॉर्मल फाइल लोकेशंस। तो आपके जो लोकल पे फाइल लोकेशंस होता है ना वो आप देखोगे कि सिंगल स्लैशेस में ही निपट जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न हम यहाँ पे इसको ऐसा यूज़ करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने भी ऑप्शन बी मार्क किया था ऑन माई पोस्ट, वो सही है। मतलब कि द टू स्लैशेस सिग्नल दैट व्हाट फॉलोज इज अ नेटवर्क ऑथोरिटी आर डोमेन और IP एड्रेस टू सर्च ओवर दी टू रीच ओवर द इंटरनेट। तो दैट इज़ द रीज़न, ठीक है। तो चलो ये तो मैंने बात किया कि HTTP क्या होता है। भैया अभी तक आप मेरे को ये नहीं बताया हो कि यार वेब सॉकेट्स क्या होते हैं। चलो उस पर भी बात कर लेते हैं यार, क्यों घबरा रहे हो बालक। अच्छा, वेब सॉकेट्स क्या होता है। अभी तक आपने क्या देखा था कि आप एक क्लाइंट हो, हाँ भाई आप क्लाइंट ही हो, और इधर पे आप एक सर्वर हो, ठीक है। तो मान लो आप यार सुबह सुबह उठे हो एंड आपको लगी है भूख। अब क्या कर रहे हो आप, है ना, किचन में जा रहे हो मम्मी के पास, एंड आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्या मेरा खाना बना है कि नहीं बना है। तो आप मम्मी से रिस्पॉन्स मांगते हो खाना बना कि नहीं बना है। भाई मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो पीछे से चिल्ला के बोलते हैं मम्मी खाना बना है कि नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़े अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ जो लिटरली किचन में जा कर के थोड़ा 2-4 कदम चल के पूछते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको रिस्पॉन्स मिलती है, ठीक है। नहीं तो अब क्या होगा, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, आप वापस से जाते हो किचन में, बोला मम्मी खाना नहीं बनाया, मेरे को अभी भूख लगी है बहुत करके। मम्मी बोल रही है अभी बन ही रहा है, कुछ अच्छा टेस्टी बना रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे करके आप क्या होता है कि आप इससे रीच करते हो एंड वापस से आपको कोई रिस्पॉन्स आती है, बट वो लाइव कम्युनिकेशन नहीं होती है, ठीक है। वो आप जब आपको ज़रूरत पड़ रही है तब आप पुश कर रहे हो एंड देन आपको उधर से रिस्पॉन्स आ रही है। बट ये चीज़ बहुत डिफरेंट हो जाती है जब आप वेब सॉकेट्स यूज़ करते हो। मान लो ये है और ये आपकी बंदी है और आप दोनों वीडियो कॉल कर रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, आप कुछ यहाँ पे बोलोगे, उधर से कुछ रिप्लाई आएगा, बट यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो इंटैक्ट है। यहाँ पे कम्युनिकेशन टूट नहीं रहा है, दिस इज़ इंटैक्ट। अगर मान लो आप यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे हो एंड ये भी कुछ नहीं बोल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके दोनों के बीच का कनेक्शन जो है, मतलब मैं फ़ोन कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, नेटवर्क कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, कि वो टूट गया है। नहीं, ये तभी होगा जब आपका नेटवर्क फेल हो जाएगा या वाईफाई ऑफ हो जाएगी, इंटरनेट ऑफ हो जाएगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इवन अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलते हो, कुछ भी यहाँ पे रेस्पॉन्ड नहीं करते हो, तो वो कनेक्शन स्टिल विल बी अलाइव एंड विल बी कम्युनिकेटेड जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यही दोनों मेरा मेजर डिफरेंस है। तो HTTP में क्या होता है कि आप हर बार जो है वो एक यहाँ पे क्या करते हो, एक रिक्वेस्ट भेजते हो, एक मेथड भेजते हो कि भाई मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये नया बना दो, मेरे को एक पुट कर दो, मेरे को गेट कर दो, एट्सेट्रा।
एंड उसके बाद में एक रिस्पॉन्स आती है एंड वो कनेक्शन क्लोज हो जाती है। बट वेब सॉकेट्स के केस में ऐसा नहीं होता है। वेब सॉकेट्स में क्या होता है कि आप जो है वो सर्वर के साथ एक बार कनेक्शन बना लेते हो एंड इसके बाद में ये कनेक्शन इंटैक्ट हो जाता है, मतलब अनटिल एंड अनलेस इट इज़ ब्रोकन, और आप जब तक पोर्ट बंद नहीं कर देते हो एटसेट्रा। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअली में आप कुछ भी मान लो मैसेज यहाँ पे लिख के भेज रहे हो तो उधर से भी कुछ ना कुछ मेरे को रिस्पॉन्स आएगा, एंड आने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका जो कनेक्शन है वो क्लोज हो जाएगा लाइक HTTP, इट विल स्टिल बी देयर। तो अगर मान लो कुछ घंटे के बाद भी आप मैसेज भेजते हो तो आपको थोड़ी देर के बाद भी आपको रिस्पॉन्स देगा। तो जस्ट लाइक द वीडियो कॉल। बस यही था एक छोटा सा एनालॉजी एंड दैट यू नाउ अंडरस्टूड कि क्या होता है HTTP एंड वेब सॉकेट्स। अब मेरे को यहाँ पे एक और चीज़ बतानी है विच इज़ एक्चुअली पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर जैसे मैंने बोला कि google.com/443, यहाँ पे मैंने लिखा HTTPS एंड google.com 443। तो व्हाट इज़ दिस 443? नाउ दिस इज़ एक्चुअली ए पोर्ट नंबर, एंड ये पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक्चुअली में वेब सॉकेट्स को यूज़ करते हो। द रीज़न इसके पीछे का यही है कि आप एक किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे कनेक्शंस को ऑन रखते हो एंड उसके बाद में ही आप कुछ भी यहाँ से लेना देना करते हो, करेक्ट। पर आपने कभी ऐसा देखा है क्या, आपने सिंपल HTTP google.com लिखा हो पर 443 आपको कभी नज़र नहीं आया है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? बिकॉज ये मेरा डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। तो वेन एवर यू सर्च फॉर google.com तो ये एक्चुअली में /443 पे जाती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा HTTPS google.com/4:443। तो आप देखोगे मेरे को गूगल पे ही चला गया है। तो इट मीन्स कि 443 इज़ माई डिफ़ॉल्ट पोर्ट एंड उसी डिफ़ॉल्ट पोर्ट से ही मेरा यहाँ पे वो ऑन होता है। बट सिंस ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट है तो यहाँ पे HTTPS जो मेरा पूरा URL है वो इसको इग्नोर कर देती है। सो यू डिडंट नीड एक्चुअली टू राइट दिस, तो वो ऑटोमेटिक ही हो जाता बिकॉज दिस इज़ डिफ़ॉल्ट। एंड ये जो 443 है वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है फॉर एवरी HTTPS वेबसाइट। आप चाहो तो बाद में इसको कन्फिगर कर सकते हो अपने हिसाब से, बट येस डिफ़ॉल्ट जो है वो मेरा 443 ही होता है। तो ये हो गया मेरा पोर्ट के बारे में। अच्छा, मुझे एक और चीज़ के बारे में बात करना था विच इज़ एक्चुअली द पाथ। पाथ के बारे में मैं बता देता हूँ। सो बेसिकली हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना /whiteboard, whiteboard। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा /whiteboard या फिर ऐसे लिखा /whiteboard /connect। तो आखिरकार ये है क्या? तो बेसिकली आफ्टर द पोर्ट्स यहाँ पे आता है मेरा पाथ, एंड दिस इज़ एक्चुअली स्पेसिफिक रिसोर्स और द राउट वेयर यू वांट टू हैंडल योर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने HTTPS पे यहाँ पे कुछ भी कॉल करते हो तो वहाँ पे आप एक पर्टिकुलर चीज़, मान लो आपको यूज़ करना है google.com/ आप चाहो मीट यूज़ करना चाहते हो, तो ये क्या हुआ, एक पर्टिकुलर राउट है मेरा। इट मीन्स कि ऐसा हो गया, समझ लो कि आपका यहाँ पे घर है, ठीक है, आपने बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बना रखी है एकदम 4-5 तल्ले की, या फिर मान लो ऐसा 20-30 तल्ले की है ना बिल्डिंग बना रखी है। अब उसके अंदर बहुत सारे रूम है, तो आपको किस रूम के अंदर जाना है वो तो आपको पता होना चाहिए ना, नहीं तो आप तो पूरा बिल्डिंग ही घूमते रह जाओगे, तो वो तो नहीं चाहिए। अब मान लो कि आपको किसी 420 पे आपको जाना है रूम नंबर पे, तो क्या करोगे? तो ऐसे ही तो लिखोगे HTTPS some URL एंड /420, मतलब आप एक तरह से राउट दे रहे हो कि यार मेरे को 420 नंबर रूम पे ही जाना है, तो दैट इज़ एक्चुअली योर राउट। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये राउट क्या होता है। एंड वाइट बोर्ड हम लोग जब इम्प्लीमेंट करेंगे ना इस राउट को, तो स्पेसिफिकली इस राउट पे जब वाइट बोर्ड /कनेक्ट आएगा वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं, अपने सर्वर के साथ और अपने क्लाइंट के साथ में। सो दैट इज़ वाइट बोर्ड कनेक्ट। उसके अलावा मैंने आपको क्वेरी पैरामीटर्स के बारे में बता दिया है दैट वॉट एवर यू राइट आफ्टर द क्वेश्चन मार्क, ये हमारा की और वैल्यू पेयर पे होता है। एंड अगर आपको कुछ और डालना हुआ तो आप यहाँ पे एंड लिखते हो एंड अगेन यहाँ पे की और एक वैल्यू आती है। तो दैट इज़ अ सिंपल थिंग, राइट। आपको क्वेरी पैरामीटर्स के बारे में बता दिया, पाथ के बारे में बता दिया, आपको बता दिया मैंने ये डबल स्लैशेस क्यों क्या होते हैं उसके बारे में बता दिया। देन ये हाँ एक और चीज़ छूट गई है, दैट इज़ डोमेन नेम। तो जैसे मान लो मेरा google.com है, सो इट इज़ कॉल्ड ए डोमेन नेम, सभी को पता है। ठीक है, बाद में ये चेंज हो जाती है, मतलब ये IP एड्रेसेस में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन एवर यू टाइप एंड आप इंटरनेट पे सर्च करते हो तब। तो अब आ जाते हैं इस सवाल पे जो हमने सबसे पहले आपको पूछा था, एंड इसका आंसर अभी हम लोग देने के लिए रेडी है। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये जो HTTPS हो गया इसकी जगह पे WSS भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं उसको हम लोग कहते हैं स्कीम, SCHEME स्कीम, इसको कहते हैं स्कीम। अब ये देखो जैसे मेरा API है एंड myapp.com है, तो ये आप पूरा मिला दोगे ना, दिस इज़ कॉल्ड
क्या है, डोमेन है। अगर मैं स्पेसिफिकली ये बोल रहा हूँ कि API, तो आप इसको बोल सकते हो दैट इज़ ए सब डोमेन। हाँ, सब डोमेन भी होती है। तो बेसिकली myapp.com ये आपका एक डोमेन है, बट अगर आप इसके पहले कुछ लगाते हो दैट इज़ कॉल्ड ए सब डोमेन। जब आप डॉट से इसको क्लासीफाई करते हो तो यहाँ पे जो भी आपका पीछे लिखा रहता है वो एक्चुअली सब डोमेन होता है। तो समझ में आ गया होगा। थर्ड वन इज़ माई डोमेन एंड नेक्स्ट इज 8080। नाउ दिस इज़ कॉल्ड माई पोर्ट। नाउ व्हाट इज़ दिस वाइट बोर्ड, तो आप इसको बोल सकते हो इट इज़ ए पाथ। नाउ नेक्स्ट इज कनेक्ट विच इज़ एक्चुअली में मेरा क्वेरी स्ट्रिंग यहाँ से शुरू होती है, तो दिस इज़ ए क्वेरी स्ट्रिंग। देन मेरा हो गया विच इज़ की एंड वैल्यू। देखो ये मेरा की है, ये मेरा वैल्यू है। देन यूज़र मेरा की है एंड यूज़र ये वाली मेरी वैल्यू है, जादू मेरी वैल्यू है। तो रूम की एंड 1 इज़ द वैल्यू, यूज़र इज़ द की एंड जादू इज़ द वैल्यू। तो ये हो गया मेरा क्या, दिस इज़ माई क्वेरी। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड इसके अलावा हमारा जो WSS है ये बेसिकली मेरा वेब सॉकेट्स के लिए यूज़ होगा, तो वहाँ पे भी सेम चीज़ें ही चलती हैं एंड उधर पे भी हम लोग पोर्ट लिखते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसको और तोड़ दूँ ना, दिस इज़ API माई ऐप एंड .com, तो API मेरा सब डोमेन होता है। जैसा कि मैंने आपको नीचे बताया, माई ऐप है कंपनी का नेम हो गया, या आपने जो भी इसमें सोच के रखा था वो हो गया। एंड .com का मतलब हो गया दिस इज़ अ टॉप लेवल डोमेन, दिस इज़ अ टॉप लेवल डोमेन। अब ये कुछ भी हो सकता है, मे बी आपका .ai हो सकता है, मे बी डॉट यहाँ पे आपका हो सकता है, .in हो सकता है, एटसेट्रा। एंड इस तरीके से मेरा हो गया पूरा का पूरा क्लासीफाई। तो अभी आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि व्हाट दीज थिंग्स आर एंड उसके अलावा ये सारी चीज़ें क्या है। तो हमने दोनों ही आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखवा दिया है। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा कोड पे एंड उधर कोड करके देखेंगे कि क्या हम एक्चुअली में वेब सॉकेट्स के थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने सर्वर को, विच इज़ द KTOR सर्वर। एंड वहाँ पे हम लोग उसमें पिंग करके देखेंगे कि मेरा रिजल्ट उधर से वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अपने एंड्रॉइड स्टूडियो खोल लो एंड अगर आपने प्रोजेक्ट P1 का पुल नहीं लिया है तो जा करके ले लेना, बिकॉज वी विल बी स्टार्टिंग विद द प्रोजेक्ट नंबर विद आवर नेक्स्ट फेज विच इज़ द फेज नंबर 2। इन शॉर्ट, तो अगर आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँ कि हमने क्या पढ़ा है, तो हमने जैसा भी पढ़ा है कि HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, WS का क्या मतलब होता है एंड WSS का क्या मतलब होता है। HTTP का जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस इज़ अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक तरह के प्रोटोकॉल है जहाँ पे हम लोग कुछ भी कम्युनिकेशन करते हैं टू द सर्वर्स एंड वो एक बार कम्युनिकेशन होने के बाद जो कनेक्शन है वो टूट जाती है। अब इसमें अलग अलग मेथड्स होते हैं जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, हर एक का अपना एक मतलब होता है। जब आप HTTPS यूज़ करते हो तो यहाँ पे बेसिकली आप प्लेन अनइनक्रिप्टेड मैसेज सेंड करते हो एंड दैट्स वाई जब आप एक डिप्लॉयमेंट कर देते हो तो उसके बाद में आपका जो लिंक है वो कन्वर्ट हो जाता है HTTPS में, जहाँ पे S का मतलब होता है कि आप कितना उसको सिक्योर करके रखे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक की चाहिए होती है इसको डिक्रिप्ट करने के लिए, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड HTTPS एंड S मीन सिक्योर। उसके बाद में वेब सॉकेट्स के साथ में सेम चीज़ है। वेब सॉकेट्स में क्या होता है कि कनेक्शंस हमारे क्लोज नहीं होता है अनटिल अनलेस कोई वहाँ पे बंद ना कर दे या उसको डिस्टर्ब ना कर दे, तो तब तक ये मेरा कनेक्शन जो है वो ओपन ही रहता है किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट पे। तो यहाँ पे WS का मतलब होता है वेब सॉकेट, बिकॉज ये अनक्रिप्टेड है तो ये लोकल टेस्ट करने के लिए अच्छा होता है। बट वंस यू डिप्लॉय तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम WS टू WSS विच मीन्स वेब सॉकेट सिक्योर। अगेन दिस इज़ इनक्रिप्टेड, तो इसके लिए की चाहिए होगी टू डिक्रिप्टेड एंड दैट्स वाई इट इज़ मोर सिक्योर। तो फोक्स ये मेरा प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर लिया, दिस इज़ वांगडू प्रोजेक्ट एंड वी आर करेंटली इन द P1 वाइट बोर्ड। मैं जल्दी से एक नया ब्रांच बना लेता हूँ एंड लेट मी क्रिएट अ न्यू ब्रांच फ्रॉम हियर and I will go click on new branch, yes, and it will be P2 WebSockets implementation, WebSocket implementation। ठीक है, तो ये मैं टेस्ट करने के लिए कर रहा हूँ, तो इस पे लिख लेते हैं टेस्ट WebSocket implementation and we need to check out the branch। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे P2 पे आ गया हूँ, दिस इज़ अ टेस्ट WebSocket implementation। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वापस से रिवाइज़ करवा देते हैं कि आप देखोगे दिस इज़ माई कंपोज ऐप, और कंपोज ऐप के अंदर आपके पास में वेरियस यहाँ पे सोर्सेस हैं, एंड्रॉयड, देन डेस्कटॉप, iOS एंड देन WASM.js, बिकॉज वी आर टारगेटिंग ऑल दी 4 प्लेटफॉर्म्स। एंड इसके अलावा हमारे पास में एक सर्वर भी है, इफ़ यू सी दिस इज़ माई सर्वर, और इस सर्वर के अंदर हमारे पास में मेन है और कोटलिन के अंदर बस एक फ़ाइल पड़ी है विच इज़ हमारा एप्लीकेशन। एंड इसको हमें रन करना पड़ेगा टू टेस्ट इट आउट कि ये क्या मेरा जो पोर्ट दिस वन पोर्ट है उस पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो चलो एक बार इसको रन कर लेते हैं एंड देन वी विल मेक द चेंजेस। तो आप देखोगे मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया एंड इसके बाद हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे gradle w एंड सर्वर रन, बिकॉज हमारा जो सर्वर फोल्डर है उसके अंदर ही चलेगा ये, एंड वी विल डूइंग अ रन। तो आप देखोगे दिस इज़ बीइंग स्टार्टेड और ये 100% हो जाएगा। तो येस आई गेस इट्स बीइंग स्टार्टेड एंड
तो गाइस यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरा ऑन हुआ है कि नहीं। तो वी विल गो टू HTTP एंड लोकल होस्ट एंड 8080 विच इज़ द वांगडू। तो आप देख सकते हो केटोर हेलो फ्रॉम जावा 28.08। तो इसको है ना हम लोगों ने यार इस पे डेवलपमेंट मोड जो है ऑन कर लेते हैं। सो विल कीप द यस। तो आप देख सकते हो दिस इज़ माई लोकल होस्ट 8080 विच इज़ राइट नाउ हेयर। और यहीं पे हम लोग सारी टेस्टिंग करेंगे और यही मेरा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो नो लेट्स गेट बैक हियर और अब चलते हैं हम लोग सबसे पहले अपने लिप्स पे। तो lips.tml फाइल version.tml। तो यहाँ पे आप देखोगे ना हमने काफ़ी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर रखी है। तो आप देखोगे इधर पे हमने वेब सॉकेट्स भी डाल रखा है। तो ये वेब सॉकेट हमने P1 में कंप्लीट कर लिया था एंड इसको हमने डिफाइन भी कर लिया विच इज़ इन आवर build.gradle.kts। तो यही वो सॉकेट्स है जिसके थ्रू हम लोग जो है कम्युनिकेट करेंगे अपने क्लाइंट के साथ में और अपने सर्वर के साथ में वाया कीपिंग द कनेक्शन ऑन। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ चीज़ें देखोगे, जैसे ये हो गया मेरा केटोर क्लाइंट JS, केटोर क्लाइंट डार्विन, केटोर क्लाइंट OK HTTP। तो यहाँ पे 3 हमने क्लाइंट्स डाल रखे हैं। एंड इसका क्या मतलब है, देखो जब भी आप केटोर रन करते हो ना तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो इंजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको इंजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इंजन मतलब वो जो आपके ड्राइव करवाए। जैसे मान लो आपको कुछ कॉल करने का है, HTTP कॉल करना है, तो आप बेसिकली क्या यूज़ करोगे, आप किसी तरह का इंजन यूज़ करोगे, ठीक है। आप एक प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे जो आपको कम्युनिकेशन करने में वो हेल्प करेगा, जिसके अंदर ऑलरेडी वो सारी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटेड है। तो अभी तक आपने OK HTTP के बारे में काफ़ी सुना होगा, बिकॉज हम लोग HTTP प्रोटोकॉल से ही हम लोग का यहाँ पे OK HTTP निकल करके आया है। तो यहाँ पे क्या होता है, एंड्रॉयड एंड डेस्कटॉप जो JVM टारगेट होते हैं वो हम लोग OK HTTP यूज़ करते हैं। बट iOS के साइड पे OK HTTP यूज़ नहीं होती है, बिकॉज वहाँ पे केटोर का इंजन चेंज हो जाता है एंड दैट इज़ एक्चुअली डार्विन। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डार्विन इंजन को यूज़ करते हैं। मतलब कि आप ऐसा समझ लो कि यार आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस तो है, बट उस ड्राइविंग लाइसेंस को कौन चला सकता है। मगर मतलब कि अगर आपके पास में 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस है या 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप वही 2 को चला सकते हो। बट अगर आपको ट्रक चलानी है तो भाई आपको ड्राइविंग लाइसेंस दूसरी खरीदनी पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस है कि अगर आप एंड्रॉयड या डेस्कटॉप को टारगेट करते हो तो OK HTTP इंजन यहाँ पे यूज़ किया जाता है। बट फॉर iOS एंड फॉर योर वेब बोथ हम लोग अलग अलग यूज़ करते हैं। तो वेब के लिए हम लोग JS यूज़ करते हैं, केटोर क्लाइंट JS, एंड फॉर दी योर क्लाइंट साइड iOS तो हम लोग क्लाइंट डार्विन का यूज़ करते हैं। अब दोनों ही हम लोगों ने ऑलरेडी लगा रखी है। तो आप अगर इधर आओगे ना, दिस इज़ ऑन टू build.gradle.kts। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ एंड्रॉयड में, तो यहाँ पे OK HTTP लगा दिया, iOS में हमने डार्विन लगा दिया, वॉसम में हम लोगों ने क्लाइंट JS लगा दिया है। तो हर एक प्लेटफॉर्म अपने हिसाब से ही उसको जो रिक्वेस्ट है उसको हैंडल करेगी। तो गाइस आपको एक और कंसेप्ट समझाना था एंड दैट इज़ एक्चुअली कोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तो ये आखिरकार में क्या होता है, तो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि मान लो कि यहाँ पे यार आपका और आपका दोस्त है, बेसिकली आप सेम अपार्टमेंट पे रहते हो एंड यहाँ पे आपका और आपका दोस्त है, करेक्ट। और यहाँ पे है ना एक रूम है जिसमें यार आपका दोस्त जा सकता है अगर उसके पास में एक आइडेंटिटी कार्ड है तो एटसेट्रा। तो मान लो यहाँ पे एक गार्ड बैठा हुआ है एंड ये ऑफिशियली आप ओन करते हो, ठीक है। मान लो इसको आप ओन कर रहे हो, इस रूम को आप ओनर हो इसके। तो यहाँ पे आपका दोस्त है, तो जब तक आपके दोस्त के पास में वो चाबी नहीं होगा, जब तक वो ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तब तक वो उस रूम पे नहीं जा पाएगा। तो बेसिकली ये जो गार्ड है ना वो चेक करेगा कि क्या आपके पास में वो की है, क्या आपके पास में वो ऑथेंटिकेशन है कि आप इस रूम के अंदर जा सको। तो यार यही होता है मेरा क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। बहुत सिंपल भाषा में बताऊं तो मान लो आप लोकल होस्ट पे अपना वेबसाइट रन कर रहे हो एंड उसके अलावा आप यहाँ पे रन करते हो सपोज़ यहाँ पे सर्वर। तो वेबसाइट का पोर्ट क्या है, वेबसाइट का पोर्ट हो सकता है 8000 हो, ठीक है। ज़्यादा ज़ीरो हो गया भाई। यहाँ पे सर्वर का मान लो 8080 है। अबे ये ऐसे क्यों जा रहा है भाई, 80 अरे 80, ठीक है। तो सर्वर का पोर्ट मेरा 8080 है। तो अब क्या होगा कि देखो दोनों भले ही अपना लोकल पे ही चल रहा है, बट सिंस दोनों का पोर्ट नंबर डिफरेंट है, अगर मान लो वेब जो है वो सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वहाँ जो सर्वर है उसको प्रोसेस तो करेगा, बट जो आपका ब्राउज़र है वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा। क्यों रेस्ट्रिक्ट कर देगा, बिकॉज देखो दोनों का पोर्ट अलग अलग है एंड ब्राउज़र को नहीं पता कि भाई ये उसी का पार्ट है। ब्राउज़र को नहीं पता कि आप जो यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो सही भी है कि नहीं है। तो इसीलिए जो ब्राउज़र है वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है एंड इट वोंट अलाउ जब तक आप यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन इनेबल नहीं करोगे।
एंड दैट इज़ द रीज़न। तो जब हम लोग कोर्स ओरिजिन लगाते हैं ना, तो एक्चुअली में हम जो रिसोर्स शेयरिंग है उसको इनेबल करते हैं वाया ब्राउज़र। तो यहाँ पे जो ब्राउज़र है वो आपका गार्ड है, एंड अगर आपके दोस्त को इसके अंदर घुसना है तो बेसिकली उसको चाहिए होगा कोई की, ठीक है, कोई की चाहिए होगी, तभी वो उसके अंदर जा पाएगा, या फिर उसको आपको अलाउ करना पड़ेगा कि इधर से जो भी मेरे पास में रिक्वेस्ट आ रही है पोर्ट नंबर से वो वैलिडेटेड है और वो अंदर जानी चाहिए। तो यही होता है मेरा कोर्स। बहुत ही सिंपल भाषा में बताया हूँ, मतलब बहुत डीप नहीं गया हूँ, ठीक है। ऊपर ऊपर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग जब भी रिसोर्स को शेयर करना होता है तो एग्जैक्टली वी अलाउ फ्रॉम दी कोर्स ओरिजिन, कि मेरे एक पोर्ट नंबर, पर्टिकुलर पोर्ट नंबर है, इसी से मेरे को अलाउ कर दो, तो मेरे जितने भी रिसोर्स शेयरिंग है और वो होनी चाहिए। एंड जब भी मेरा कोई सर्वर एक्सेस कर रहा है उस पोर्ट पे, और वो अगर पोर्ट मेरा वाइट लिस्टेड है तो प्लीज़ गिव देम द एक्सेस। तो ये मेरा ब्राउज़र रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है उस केस में। तो ये मेरा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो लेट्स गेट बैक टू द कोड। और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, विच इज़ आवर कोर्स। तो कोर्स को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं सबसे ऊपर में, एंड दिस इज़ मेरा KTOR सर्वर ऑलरेडी इधर पे इंप्लीमेंट किया हुआ है बहुत कुछ। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ सर्वर वेब सॉकेट जो हमने ऑलरेडी लगा रखा है। यहाँ पे हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी विच इज़ सर्वर, एंड दिस इज़ सर्वर कोर्स। क्या है, कोर्स। तो अगेन सेम थिंग है, जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको अलाउ करना पड़ेगा उस पोर्ट नंबर को, तभी यहाँ पे ब्राउज़र एक्सेस देगा। मोबाइल प्लेटफॉर्म पे लाइक एंड्रॉयड, iOS, डेस्कटॉप पे ऐसा नहीं होता है, बिकॉज हम डायरेक्टली ब्राउज़र के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते। अब वो तो क्लाइंट है ना, वो मोबाइल मेरा iOS हो गया, एंड्रॉयड, दीज आर क्लाइंट्स, वो उसको सिंपली कॉल कर सकते हैं। तो उसमें कोर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे मॉड्यूल, एंड दिस दैट विल बी ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है विच इज़ KTOR सर्वर कोर्स एंड IO KTOR एंड KTOR सर्वर कोड JVM, एंड दिस इज़ वर्जन रेफरेंस विद द KTOR, ठीक है। तो अभी आपका एक सवाल होगा कि हम लोग JVM के साइड पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज एंड्रॉयड और डेस्कटॉप पे तो होती नहीं है, तो फिर हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे। देखो रीज़न बहुत सिंपल है, बिकॉज हम यहाँ पे KTOR का यूज़ कर रहे हैं, एंड KTOR इज़ एक्चुअली रन्स ऑन JVM। तो यहाँ पे ऐसे समझो कि जब वो मेरा JVM पे रन हो रहा है, तो जब भी मेरा ब्राउज़र क्लाइंट साइड से कोई भी रिक्वेस्ट भेजेगा तो बेसिकली वो क्या करता है, सर्वर से पूछता है। तो सर्वर मेरे को वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगा विथ हेडर्स लाइक एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन है कि नहीं है। तो अगर से वो ट्रू होता है तो फिर ब्राउज़र एक्सिक्यूट कर देगा आप पे रिक्वेस्ट, और अगर नहीं है, अगर सर्वर के साइड से ऐसा कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं आया, तो वहाँ पे जो ब्राउज़र है एज अ पुलिस गार्ड आपको रोक लेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो गार्ड है वो एक्चुअली में ब्राउज़र है, एंड मेरे को KTOR की तरफ से बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई उसको एक्सेस है। जैसे कि आप सिंस मालिक थे और आपने बोला कि हाँ उसको एक्सेस है, तो गार्ड ने भी बोला ठीक है चले जाओ अंदर। तो वही है यहाँ पे जो लिख रहे हैं विच इज़ फ्रॉम द JVM साइड। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ भी ऐड करेंगे विच इज़ क्लाइंट साइड पे अपना जो वेब सॉकेट्स होगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो वेब सॉकेट यूज़ किया है विच इज़ इन आवर सर्वर साइड इटसेल्फ। अब देखोगे दिस इज़ माई सर्वर वेब सॉकेट्स एंड दिस इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन टू द सर्वर ओनली। अब हम इसको क्लाइंट साइड पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू कनेक्ट देयर टू। तो इसको एक बार सिंक कर लेते हैं एंड देन वी कैन डिफाइन इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। तो ये जो मेरा आप सर्वर कोड देख रहे हो दैट विल गो ऑन टू आवर build और gradle डॉट सर्वर। तो एक बार इसको होने दो, इसको इम्पोर्ट, एंड देन वी कैन फाइनली मूव। इसको हम कर लेते हैं बंद यार, ठीक है। सो इसको कर लेते हैं बंद, ओके। तो नाउ वी विल गो ऑन टू build डॉट gradle डॉट KTS विच इज़ द सर्वर। और सर्वर के आने के बाद वी कैन लाइक राइट हेयर द सर्वर कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं विच इज़ सर्वर कोर्स। एंड इसके अलावा हम एक और भी काम करेंगे कि हमने जो क्लाइंट वेब सॉकेट्स डिफाइन किया हुआ है, सो लेट्स गेट बैक, एंड यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ क्लाइंट वेब सॉकेट्स, इसको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको डिफाइन कहाँ पे करेंगे, आ जाओ build डॉट gradle डॉट KTS एंड दिस इज़ ऑन टू द कंपोज एप्लीकेशन। अब कॉमन मेन के अंदर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मल्टी प्लेटफॉर्म सेटिंग्स, हाँ यहाँ पे कर लेते हैं विच इज़ KTOR एंड सर्वर कोर्स, ठीक है। ओ सॉरी सर्वर कोर्स लिख दिया यार मेरे को इधर वेब सॉकेट्स लिखने का, माई बैड। इसको कर लेते हैं वेब सॉकेट्स एंड दिस वन, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं एक बार सिंक। तो सिंक करने के बाद आई थिंक एवरीथिंग विल वर्क फाइन एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। तो पहला स्टेप वही था कि अपन ने वेब सॉकेट्स एंड कोर्स को अलाउ कर दिया, मतलब डिपेंडेंसी सेटअप कर दी, अभी तो कुछ करा नहीं है। तो गाइस इसको है ना एक बार रन कर लेते हैं। तो ये अपनी iOS ऐप पे लगी हुई है, इसको एंड्रॉयड ऐप पे शिफ्ट कर लेते हैं एंड वी कैन जस्ट रन दिस वंस। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा सिंपल सा एप्लीकेशन है जो मैंने पहले वीडियो पे बनाई थी। नाउ लेट अस गो ऑन टू मेन एक्टिविटी। तो इधर आ जाओ, देखो हम अभी कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि हम लोग वेब सॉकेट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे ना ये मेरे अंदर जो है वो सेट कंटेंट है विच इज़ इनसाइड द मेन एक्टिविटी एंड कंपोनेंट एक्टिविटी जो इस चीज़ को एक्सटेंड करती है।
अब इसके अंदर मेरा ऐप डिफाइंड है। तो ऐप में हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 चीज़ें लेंगे। सबसे पहला है तो है हमारा कि किस सर्वर पे जाएगा, विच इज़ सर्वर होस्ट। अब यहाँ पे इसको करने का रीज़न क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये हो गया मेरा स्ट्रिंग एंड देन वी कैन राइट द सर्वर अगेन पोर्ट। तो देखो अगेन ये मेरा एक कोई फाइनलाइज नहीं है, दिस इज़ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको समझ में आएंगे कि कैसे हम लोग वेब सॉकेट्स को इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग फाइनली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये मेरा ऐप नेविगेशन है। इसके अलावा अपने को नेविगेशन में आ जाओ, इधर पे भी मेरे को 2 चीज़ें डिफाइन करनी है, विच इज़ बेसिकली सर्वर एंड दिस इज़ होस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग ले लो। एंड इसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सर्वर एंड पोर्ट, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं इंट डिफाइन। थोड़ा जूम कर लेते हैं यार, आपको समझ में नहीं आएगा नहीं तो। अच्छा ये हो गया। सो ये जो सर्वर होस्ट एंड पोर्ट है वो कहाँ पे जाएगा, तो ये एक्चुअली मेरा होम स्क्रीन पे जाएगा। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब आप क्या बोल रहे हो, क्यों सर्वर पोर्ट बार सब में डाल रहे हो। तो देखो इसके पीछे का रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ पे आप फिर से लिख लेते हैं सर्वर होस्ट एंड दिस इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड देन यहाँ पे आ जाएगा मेरा सर्वर पोर्ट एंड दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप इंट, ठीक है। तो हमने कुछ किया नहीं यार, देखो इसको अलग अलग करने का रीज़न ये है बिकॉज आप जब iOS पे रन करोगे ना तो लोकल होस्ट चेंज हो जाता है। जो iOS है उस पर लोकल होस्ट पोर्ट 8080 आती है, बट इन केस ऑफ एंड्रॉयड वो 10.10. ऐसे करके आता है। तो जो मेरा सर्वर होस्ट है वो अलग अलग होता है हर एक तुम आपका लोकल डिवाइसेस पे। जैसे आप देखोगे 127 आपका यूज़ होगा जब आप लोग यार यहाँ पे JS में इनको यूज़ करोगे। तो वही है कि सिंस ये मेरा जो है वो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग होस्ट है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे अलग से पास करना पड़ रहा है सर्वर होस्ट। बट जब हम लोग एक बार इसको डिप्लॉय कर देते हैं तो हमें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज मेरे पास एक सिंगल ही लिंक बचता है। अच्छा इसके अलावा आ जाओ अपने होम स्क्रीन पे, विच इज़ आवर होम स्क्रीन को थोड़ा सा ट्रैक बैक करते हैं। एंड यहाँ पे मेरा सर्वर, तो सिंस मेरा होम स्क्रीन पे अब ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ सर्वर होस्ट, दैट विल बेसिकली द सर्वर होस्ट फ्रॉम अबव। एंड उसके बाद में हमारा होगा सर्वर पोर्ट एंड दैट विल बी सर्वर पोर्ट फ्रॉम अबव, ठीक है। तो ये मेरा एक पार्ट हो गया। अब वापस हो जाए जहाँ पे ये यूज़ हो रहा था, अब इसके अंदर भी हम लोग यूज़ करेंगे सर्वर होस्ट। तो सर्वर होस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, वी हैव सर्वर होस्ट एंड थोड़ा जूम कर लेते हैं, सर्वर पोर्ट इज इक्वल्स टू सर्वर पोर्ट। सही है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सर्वर पोर्ट, वाई दिस शोइंग इंट एक्सपेक्ट, अरे सर्वर पोर्ट विल बी इंट, ओके। हाँ तो अब देखना दिस इज़ ऐप, और ऐप जहाँ से कॉल हो रहा था विच इज़ द मेन एक्टिविटी, और यहाँ पे हम लोग जो है वो सर्वर पोर्ट एक डिफाइन कर लेते हैं। तो फॉर आवर एंड्रॉइड हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सर्वर होस्ट है उसको क्या डालते हैं, तो देखो सर्वर होस्ट दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे यार मेरा जो IP एड्रेस आता है वो 10 डॉट, थोड़ा जूम कर लेते हैं, 10.10.2.2 एंड इधर पे जो मेरा पोर्ट होगा which is server port and that will go around 8080, so that will be 80 and 80, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ऐप। अब देखो ऐसा नहीं है कि मेरा ऐप जो है एक ही जगह से कॉल हो रहा है, दिस इज़ बिंग कॉल्ड फ्रॉम वेरियस साइट्स। तो आप देखोगे सबसे इधर आ जाओ विच इज़ डेस्कटॉप, तो अभी आपको डेस्कटॉप पे भी पास करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये फट जाएगा। तो डेस्कटॉप पे अपन क्या पास करेंगे, तो डेस्कटॉप पे यार हम लोग जो है वो सिंपल सा लिंक पास करेंगे विच इज़ 127 वाला। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा जो सर्वर होस्ट है वो 127.0.0.1 है एंड सर्वर पोर्ट मेरा 8080 है। तो मैं देखो अगेन क्यों कर रहा था अभी आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज हम जहाँ से भी स्टार्ट करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, हर प्लेटफॉर्म का अपना एक तरीका होता है पोर्ट और यहाँ पे होस्ट लेने का, तो इसीलिए हमने इसको अलग अलग करके रखा है। बट नो वरीज, अगर आप यहाँ पे एक बार में इसको डिप्लॉय कर देते हो तो इतनी आपको दिक्कतें करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वही करेंगे कि सबको एक जगह पे ही रख लेंगे एंड बिल्ड कॉन्फिग से हम लोग सब कुछ पास करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग सिंस एक डेमो ही दिखा रहे हैं आपको, तो यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा ये तो हो ही गया है, विल गो ऑन टू ऐप। हाँ ये देखो मेरा iOS है, अभी देखना iOS में अलग होती है, तो यहाँ पे देखना, तो फॉर द iOS ऑल्सो हम सेम करेंगे विच इज़ 127.0.0.1। आप चाहो तो यहाँ पे लोकल होस्ट भी लिख सकते हो, दैट विल ऑल्सो वर्क। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ ऑन आवर लास्ट थिंग एंड विच इज़ द वॉसम। तो इधर आ जाते हैं, दिस इज़ माई वॉसम JS, और यहाँ पे भी हमें देना पड़ेगा विच इज़ एक्चुअली द लोकल होस्ट। तो ऑन आवर केस दिस इज़ लोकल होस्ट एंड सर्वर पोर्ट इज़ 8080, तो सो दैट हमारा सारा ही जगह से चल जाए, हम जो है वो पिंग कर पाएँ अपने बैकएंड को। तो इसलिए हम लोगों ने अलग अलग फाइल्स पे ये सारे ऐप्स को चेंज करा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं फाइनली हम लोग होम स्क्रीन पे, विच इज़ दिस वन, जहाँ पे हमने सर्वर होस्ट और सर्वर पोर्ट लिख रखा था। अब इसको हम लोग करेंगे डिफाइन।
तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले आएंगे अपने वाइट बोर्ड व्यू मॉडल पे, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने सर्वर का। तो उससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर पे जाना पड़ेगा एंड हमें सर्वर पे वो फंक्शंस को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो लेट्स गो ऑन सर्वर और वहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेंजेस करते हैं। तो आ जाओ गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं application.kt पे, विच इज़ एक्चुअली में हमारा सर्वर के अंदर का सबसे मेन फाइल है, विच इज़ मेन, यहीं से मेरा सब कुछ चलता है। तो नेक्स्ट थिंग इज़ अपना मॉड्यूल। तो एक काम करते हैं, जो मेरा स्लैश वाला राउट है उसको रहने दो एंड इस पे हम लोग यार इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले प्लगइन्स। तो सबसे पहले आता है मेरा वेब सॉकेट्स का प्लगइन एंड विच इज़ कमिंग फ्रॉम दी केटोर सर्वर वेब सॉकेट, अरे ये वाला नहीं यार, केटोर सर्वर वेब सॉकेट्स प्रो। एंड इसके अलावा हम यहाँ पे ऐड करेंगे विच इज़ पिंग पीरियड। तो इधर पे क्या होगा कि हम लोग यार हर 15 सेकंड पे विच इज़ 15 डॉट सेकेंड्स, और इसके अलावा मेरा है टाइम आउट विच इज़ एक्चुअली में इक्वल्स टू 15 डॉट सेकेंड्स। तो 15 डॉट सेकेंड, हाँ। तो देखो, अगर से हम ऐसे वेट करते हैं कि अगर यार 15 सेकंड तक कुछ भी नहीं आता है इधर से उधर से, तो हम लोग जो है वो बेसिकली टाइम आउट उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज़ पिंग पीरियड, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। तो देखो, इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। तो क्या होगा कि यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे फायरवॉल्स हो गया, प्रॉक्सीस हो गई। तो ये क्या करता है, जो मेरा लाइव कनेक्शन है उसको इंटरप्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे क्या करता है, जो सर्वर है वो बेसिकली सेंड करता है पिंग टू द क्लाइंट। अगर क्लाइंट से कोई रिस्पॉन्ड आ रहा है, इट मीन्स कि वो एक्टिव है एंड वहाँ पे मेरी जो है वो कनेक्शन से हेल्दी है, स्टेबलाइज्ड है। बट मान लो किसी रीज़न की वजह से या फायरवॉल ने उसने ब्लॉक कर दिया और 15 सेकंड्स के बाद मेरे को कोई भी वहाँ पे पिंग नहीं आ रही है, इट मीन्स इट्स टाइम टू क्लोज दी सॉकेट्स। तो सिंस हम सॉकेट्स को क्लोज इसलिए भी करना चाहते हैं बिकॉज मेरी रिसोर्सेज काफ़ी यूटिलाइज होती हैं, तो उसको क्लोज़ करना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग यहाँ पे पिंग पीरियड डालते हैं, सो दैट हर 15 सेकंड के बाद चेक करें कि भाई मेरा एक्चुअली में जो इवेंट्स है वो फायर भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या फिर जो क्लाइंट है वो रिस्पॉन्ड कर पा रहा है कि नहीं, एट्सेट्रा। उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ इंस्टॉल करेंगे एंड दैट इज़ कोर्स। तो यहाँ पे लिख लो कोर्स एंड विच इज़ फ्रॉम दी कोर्स प्लगइन। और इसके अलावा हम यहाँ पे लिखेंगे अलाउ होस्ट। देखो हम यहाँ पे क्या करें, मैंने आपको बोला था ना, इधर आपको अलाउ करना पड़ेगा अलग अलग होस्ट। तो जैसे यहाँ पे अलाउ होस्ट एंड देन दिस विल बी 88080 विच इज़ फ्रॉम दी वेब ओनली। इसके अलावा आप यहाँ पे करोगे अलाउ होस्ट, देन यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा लोकल होस्ट एंड दैट विल बी 5173। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ अलाउ होस्ट 1270.18080। उसके बाद में मेरा कंटेंट टाइप है, और इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ मेथड्स डाल रखे हैं लाइक गेट, पोस्ट, ऑप्शंस एट्सेट्रा। अच्छा, ये होने के बाद है ना, हम लोग आ जाएंगे अपने राउटिंग पे एंड इसके अलावा हमारे पास में राउटिंग में अलग अलग चीज़ें हैं। तो जैसे मेरा एक राउटिंग में जैसे स्लैश, तो ठीक है ये हम रहने देते हैं। उसके बाद में हमारा आएगा गेट एंड बेसिकली राउटिंग के अंदर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वेब सॉकेट का। तो अभी हम लोग सिंस प्रोटोकॉल वेब सॉकेट का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे पाथ भी देनी पड़ेगी। तो दिस पाथ इज़ एक्चुअली में वाइट बोर्ड। जब भी कोई वाइट बोर्ड पे हिट करेगा तो हम लोग जो है वो इस राउट पे लेकर के आ जाएंगे एंड यहीं से मेरी सारी लॉजिकल चीज़ें चलेंगी। तो इधर एक बार स्लैश वाइट बोर्ड हिट करता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ट्राई ब्लॉक का, ठीक है। यहाँ पे कैच भी यूज़ कर लेते हैं, तो इधर आ जाए कैच और ई ऑफ टाइप एक्सेप्शन ले लेते हैं, दिस इज़ एक्सेप्शन। अच्छा, ट्राई आ गया मेरा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर, और इधर पे हम करेंगे फ्रेम, मतलब लूप। तो फ्रेम इन इनकमिंग। तो यहाँ पे एक्चुअली हो ये रहा है कि यार सिंस हमें ना जो क्लाइंट भेज रहा है वही क्लाइंट रिसीव भी कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ब्रॉडकास्ट कर रहे हो आप किसी भी मैसेज को अलग अलग क्लाइंट्स के थ्रू, मतलब अलग अलग क्लाइंट्स को आप बेसिकली एक ही क्लाइंट को यहाँ पे सेंड कर रहे हो और उसी क्लाइंट को रिसीव भी हो रहा है। तो हम यहाँ पे वही लिख रहे हैं फ्रेम इन इनकमिंग एंड मेरा अगर से मेरा इफ फ्रेम एंड इज़ फ्रेम डॉट टेक्स्ट करते हैं विच इज़ फ्रेम, इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं डॉट, आई गेस वी हैव इंपोर्टेड द रॉन्ग फ्रेम। इसको हम लोग करते हैं केटोर वेब सॉकेट्स का फ्रेम डॉट एंड दिस विल बी टेक्स्ट। एंड यहाँ पे हम सबसे पहले टेक्स्ट को चेक करते हैं कि क्या है। अगर मेरा टेक्स्ट जो है वो दिस विल बी फ्रेम डॉट रीड टेक्स्ट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा मेरा सेंड, देन वापस से बेसिकली हमें ना पिंग कर रहे हैं, मतलब सेम ही क्लाइंट को एक तो सेंड भी खुद ही कर रहे हैं और रिसीव भी खुद ही कर रहे हैं, ऐसा है। तो इट विल बी फ्रेम डॉट फ्रेम एंड डॉट टेक्स्ट विच इज़ द वेब सॉकेट डॉट टेक्स्ट। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे इसको सेंड करोगे, दिस इज़ द टेक्स्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे फ्रेम को सबसे पहले इनकमिंग फ्रेम को डिटेक्ट किया है फॉर द फॉर लूप, जहाँ जितना भी मेरा फॉर लूप चल रहा है, मतलब इनकमिंग जो भी आ रही है हम वहाँ से चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट चेक कर रहे हैं कि उधर से मेरा टेक्स्ट आ क्या रहा है, मतलब रीड कर रहे हैं फ्रॉम द टेक्स्ट। उसके बाद में हम यहाँ पे सेम ही टेक्स्ट को वापस से सेंड भी कर दे रहे हैं। तो ये मेरा सिंपल एक मेथडोलॉजी है टू चेक कि मेरा पिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है।
बाकी यहाँ एक्सेप्शन की जगह पे आप इसको और क्लासिफाइड लिख सकते हो, मतलब दिस विल बी वेरी मच एक्सेप्शन है, तो इसको आप लिख सकते हो क्लोज्ड रिसीव चैनल एक्सेप्शन। बाकी आप इधर आ जाओ, विच इज़ आप यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट लॉग भी कर सकते हो, सिंस हमने लॉग भी इंप्लीमेंट कर रखा है, तो अगर आपको लॉग वगैरह चेक करना है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सो यहाँ पे आप लिख लो क्लाइंट डिसकनेक्टेड। तो क्या होगा कि अगर से मेरा कोई भी उधर से पिंग नहीं आया, इट मीन्स कि मेरा जो क्लाइंट है वो क्या हुआ है, दैट इज़ एक्चुअली गॉन। तो इसलिए मेरा यहाँ पे डिसकनेक्ट हो गया है। एक और यहाँ पे कैच लिख लेते हैं, विच इज़ बेसिकली थ्रोएबल। तो ये ब्रॉड केसेस के लिए है, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं विच इज़ एप्लीकेशन डॉट लॉग, एंड दिस विल गिव यू मी एंड दैट विल गिव मी एन एरर, एंड what type of error it is, so this will be a web socket error, and it will be like what error e dot message लिख लो, e dot message, and then finally we'll be giving it here which is e perfect। तो ये है मेरा सिंपल यार जो भी मेरे को करना था, तो बहुत ही सिंपली मैंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। इट विल नॉट बी द एक्चुअल थिंग दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, ये जस्ट एक ट्रायल है आपको समझाने का कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कैसा हमारा लॉजिक चल रहा है फॉर दी पिंग। तो आप देखोगे ना, मैंने अगेन वाइट बोर्ड पे जब भी कोई हिट करता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनकमिंग फ्रेम को रीड करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो मेरा जो टेक्स्ट है उसको रीड करते हैं, एंड उसके बाद में हम उसको वापस से सेंड कर देते हैं। तो जो मेरा सेम क्लाइंट है, अगर मेरा वाइट बोर्ड पे हिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप वापस से उसी क्लाइंट को जो टेक्स्ट है उसको भेज दो। तो इस केस में हमारा पिंग भी चेक हो जाएगा कि सर्वर से जब हम किसी भी पिंग को सेंड कर रहे हैं, इट मीन्स को मेरे क्लाइंट के पास में वापस से आ रहा है। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे कैच यूज़ कर रखा है, विच इज़ क्लोज रिसीव चैनल एक्सेप्शन। यहाँ पे लॉग डाल दिया है, एंड थ्रोएबल में भी हमने यहाँ पे लॉग डाल दिया है। तो इस टू चेक, एंड जब भी आप सर्वर रन करोगे तो आपको बहुत सारे वहाँ पे थ्रोएबल्स मिलते हैं, और वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि क्या ये डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया एटसेट्रा उसके लॉग्स में। एंड वन मोर थिंग अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज़ जस्ट ए टेस्ट, मतलब यहाँ पे मैं किसी तरह का ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा हूँ डिफरेंट क्लाइंट्स पे, एंड सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड मैं वापस से वही चीज़ सर्वर को वापस पे भेज दे रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा एक इको सर्वर बन रहा है, एंड दिस इको सर्वर इज़ इंपॉर्टेंट टू टेस्ट कि मेरा जो क्लाइंट में जो वेब सॉकेट्स है वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं। सो दैट इज़ द होल मेथडोलॉजी। माई नेक्स्ट थिंग इज़ वाइट बोर्ड व्यू मॉडल। अब इधर पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, देखो हमने यहाँ पे सिंपली ऑन ड्रैग स्टार्ट, ऑन ड्रैग एंड, ये सारी चीज़ें फंक्शंस मैंने पहले लिख रखे थे। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली वी विल गोइंग टू क्रिएट सम लाइक यू कैन से स्टेट्स। तो कौन से वो स्टेट्स होंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं विच इज़ द कनेक्शन स्टेट। तो देखो ऐसा होगा कि जब अपन कनेक्ट करेंगे ना, तो एक तरह से उसका स्टेट मेंटेन करके रखेंगे, ताकि जब तक मेरा कनेक्टेड है तब तक वो एटलीस्ट स्टेट में सारी वैल्यूज़ मेरे को दिख रही है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे म्यूटेबल स्टेट फ्लो, एंड म्यूटेबल स्टेट फ्लो हो गया, एंड यहाँ पे हम लोग जो है वो डालेंगे क्या, तो विल बी राइटिंग अ कनेक्शन स्टेट। अभी हमने कनेक्शन स्टेट डिफाइन नहीं किया है, बट इट विल बी आवर कनेक्शन स्टेट। चलो इसको बना लेते हैं। तो कनेक्शन स्टेट हम लोग कहाँ पे बना सकते हैं, तो मैं मॉडल पे आऊँगा, एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके एक फ़ाइल बना लेते हैं, एंड इस फाइल का नाम हम लिख लेते हैं विच इज़ कनेक्शन एंड स्टेट डॉट के टी। तो नाउ यहाँ पे आपको एक क्लास कनेक्शन स्टेट दिख रही होगी, इसको आपको हटा देना है, एंड हियर वी विल बी यूजिंग सील्ड क्लास, और वी कैन से सील्ड इंटरफेस, एंड यहाँ पे अपन डालेंगे कनेक्शन स्टेट। तो अगर आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग सील्ड इंटरफेसेस का क्यों यूज़ करते हैं, आप उसको जाकर रेफर कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी वाई वी आर यूजिंग द सील्ड इंटरफेसेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा ऑब्जेक्ट एंड डिसकनेक्टेड एंड दैट विल बी एंड कनेक्शन स्टेट। नेक्स्ट हमारे पास में एक और डेटा ऑब्जेक्ट होगी, एंड दैट विल बी कनेक्टिंग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंट स्टेट्स डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से जो मेरे स्टेट्स है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट है डेटा ऑब्जेक्ट, अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट एंड डेटा ऑब्जेक्ट, एंड इधर पे लिखेंगे कनेक्टेड एंड दैट विल बी ऑफ टाइप कनेक्शन एंड स्टेट। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा, एंड एक हो जाएगा मेरा क्लास जहाँ पे हम लोग एरर रिकॉर्ड करेंगे, दैट विल बी एरर, एंड इस एरर के अंदर हमारे पास में होगा वैल मैसेज ऑफ टाइप स्ट्रिंग ले लो, एंड इट विल बी गोइंग टू ऑफ टाइप कनेक्शन स्टेट यस। तो ये हो गया मेरा सारे जितने भी पॉसिबल स्टेट्स थे वो मैंने सर इधर डिफाइन कर लिया है। नाउ अगेन आई विल गो ऑन टू दिस, एंड इसको कर लेंगे हम इम्पोर्ट। अब यहाँ पे है ना, आपको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन स्टेट एंड डॉट, और वी कैन सिंपली से कनेक्शन स्टेट एंड डॉट, यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन स्टेट डॉट डिसकनेक्टेड,
okay, that's fine. Next step val, and then we will be writing the connection state. एंड इसके बाद में हम लोग इसको क्या डिफाइन करेंगे, तो दैट विल बी गोइंग टू अ स्टेट फ्लो. और किसका टाइप का, तो दिस इज़ गोइंग टू बी ए कनेक्शन स्टेट टाइप का. हमारे पास में कनेक्शन स्टेट टाइप का एक होगा स्टेट फ्लो, ठीक है, जो मेरा पब्लिकली एक्सेसिबल होगा. नाउ दिस इज इक्वल्स टू द कनेक्शन स्टेट एंड डॉट एज स्टेट फ्लो. अगेन मैंने पूछा था पिछले वीडियो पे कि ये स्टेट फ्लो क्या होती है, तो आंसर इज़ यस, इट इज़ ए हॉट फ्लो. चलो नेक्स्ट आते हैं, विच इज़ अगेन हमारे पास में एक और स्टेट होगी. तो बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वैल, प्राइवेट वैल, एंड दिस विल बी लास्ट एंड रिसीव मैसेज. तो ये क्या करेगा, जो जितने भी मतलब रिसीव्ड मैसेजेस हैं उसको ये ट्रैक करके रखेगा, सो दैट हम लोग जो है वो टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन कर सके. तो इट विल बी इक्वल्स टू म्यूटेबल स्टेट फ्लो एंड सिंपली इट विल बी ए एम्प्टी स्ट्रिंग. नेक्स्ट इज आप यहाँ पे सेम चीज़ डिफाइन करोगे, विच इज़ लास्ट रिसीव message, or you can say last received message is equals to, and that will be a type of what, state flow, and state flow of type you will write as a string, and इसको हम लोग लिखेंगे is equals to what, last receive message dot as a state flow. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया state flow, and इधर से मैंने last receive, I guess it will be received and received. ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ डिफाइन कर लेते हैं, विच इज़ प्राइवेट वेर एंड सेशन. ठीक है, विल नीड द सेशन ऑल्सो. तो सब कुछ मैं बताता हूँ, एक बार आपने को ये सारा चीज़ डिफाइन कर लेने दो. डिफ़ॉल्ट क्लाइंट एंड दैट विल बी वेब सॉकेट कनेक्शन सेशन. ठीक है, एंड दैट विल बी गोइंग टू इक्वल्स टू नल. तो हर एक चीज़ का अपना एक मतलब है. तो आप देखोगे दिस इज़ डिफ़ॉल्ट क्लाइंट वेब सॉकेट सेशन. तो दिस एक्चुअली स्टोर्स द सेशन जब भी आप सर्वर के सेशन के साथ कनेक्ट करते हो उस केस में. अब यहाँ पे हम एक फंक्शन लिख लेते हैं, दैट विल बेसिकली गिव अस द कनेक्शन स्टेट. तो फंक्शन एंड दैट विल बी कनेक्ट. तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि सबसे पहले मेरा होस्ट क्या है. सिंस हमारा होस्ट अलग अलग आ रहा है तो हम यहाँ पे दो चीज़ें अलग अलग लेंगे, विच इज़ टाइप एंट. तो होस्ट और एंट ये दोनों मेरे अलग होंगे. बढ़िया. अब यहाँ पे आ जाओ यार, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या मेरा कनेक्शन पहले से मतलब एक्सिस्ट भी करता है कि नहीं करता है. तो क्या मेरा कनेक्शन स्टेट का कोई वैल्यू है, विच इज़ इक्वल्स टू कनेक्शन स्टेट डॉट कनेक्टिंग, या तो आप ऐसे लिख सकते हो कनेक्शन स्टेट डॉट वैल्यू बेसिकली इसको बोल सकते हैं इज़ कनेक्टिंग स्टेट डॉट कनेक्टेड. यस. तो यहाँ पे दो चीज़ें, अगर से मेरे पास में कनेक्शन स्टेट मेरी कनेक्टिंग है और नहीं तो कनेक्शन स्टेट मेरा क्या है, कनेक्टेड है. तो इन दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, तो सिंस ये एफ के अंदर है आपने को क्या करना है, सिंपली इधर से कर लो रिटर्न. एंड तो अगर से ये दो केसेस चल रही हैं तो हमें तो कुछ करना नहीं है, आप यहाँ से रिटर्न हो जाओ. अगर ऐसा कुछ नहीं है, इट मीन्स कि हमारा कनेक्शन को एस्टेब्लिश करवाना है, तो डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू कनेक्शन स्टेट डॉट कनेक्टिंग. तो अभी क्या होगा कि अगर से ऐसा कुछ हो रहा है ऑलरेडी, तब तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली रिटर्न कर जाओ. और अगर से नहीं हो रहा है एंड पहली बार आप कनेक्शन सेटअप कर रहे हो, तो यहाँ पे अपने को कनेक्टिंग वाला एक स्टेट मैनेज करना पड़ेगा. अब सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे व्यू मॉडल स्कोप एंड डॉट लॉन्च. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्यू मॉडल स्कोप के अंदर एक कोरोटीन स्टार्ट करेंगे, एंड दिस विल बी ट्राई कैच ब्लॉक एंड दिस विल बी क्लाइंट. सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लाइंट. अब देखो क्लाइंट जो है वो अपना इधर से आ रहा है, विच इज़ बेसिकली द वाइट बोर्ड व्यू मॉडल. हमें ना यहाँ पे पर्टिकुलरली क्लाइंट लेंगे. कौन सा क्लाइंट लेंगे, तो देखो हमें ना अलग अलग, पिछले वीडियो पे मैंने बताया था कि हमने अलग अलग क्लाइंट्स डिफाइन किए हुए हैं. मैं दिखाता हूँ कहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ. दिस इज़ HTTP क्लाइंट. तो अगर आप आओगे ना इधर एंड्रॉयड मेन पे आ जाओ, यहाँ पे नेटवर्क होगा तो आप देखोगे दिस इज़ HTTP क्लाइंट. तो इसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया था ओके HTTP इंजन. सिमिलरली अगर आप आओगे ना इधर iOS मेन पे, तो अपने को दिखेगा यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा डार्विन डिफाइंड है. सिमिलरली हमारा डेस्कटॉप में भी अब आओगे नेटवर्क के अंदर, तो अपने को देखना यहाँ पे ओके HTTP डिफाइंड है. ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आओगे विच इज़ एक्चुअली में अपन का वासिम वाला, तो इधर में आओगे कोटलिन नेटवर्क एंड यहाँ पे आप देखोगे JS इंजन है. तो वही है कि जब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ना, दिस इज़ लाइक वेर इट गो दिस इज़ वाइट बोर्ड. हाँ,
तो देखना ये जो मेरा क्लाइंट है इट एक्चुअली में वही क्लाइंट है जो हम लोग अलग अलग जगह से सेंड कर रहे हैं, बिकॉज किसी सबके का क्लाइंट अलग अलग है, तो हमें क्लाइंट की स्पेसिफिकली ज़रूरत पड़ेगी। तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर से मेरा क्लाइंट जो है तो विल यूज़ लाइक क्लाइंट एंड डॉट वेब सॉकेट। सो क्लाइंट डॉट वेब सॉकेट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले होस्ट लिख लेते हैं। दिस होस्ट इज़ इक्वल्स टू द होस्ट दैट इज़ कमिंग फ्रॉम ए वर्ब। उसके अलावा यहाँ पे हम लिखेंगे पोर्ट एंड दैट पोर्ट इज़ इक्वल्स टू पोर्ट। एंड इसके अलावा हमारा आता है पाथ। तो इस पाथ में हम लोग लिखेंगे कि कौन सी पाथ से आ रहा है। दिस इज़ एक्चुअली वाइट बोर्ड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वेब सॉकेट डिफाइन कर रहे हैं, और वेब सॉकेट डिफाइन करने के अंदर हमें 3 चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। तो अब देखोगे ना, दिस इज़ वेब सॉकेट एंड इट इज़ ऑलरेडी बिंग डिफाइंड इन देयर, आप बोल सकते हो लाइब्रेरी में, कि इधर पे 2-3 चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। जैसे अच्छा ये वाली नहीं है, जिसमें अपन पाथ भी कंसिडर करते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बेसिकली कहाँ गया, HTTP मेथड स्ट्रिंग, यस दिस वन होगा। हाँ देखो, होस्ट है, पोर्ट है, पाथ है, ठीक है। उसके बाद में मेथड मेरा ऑलरेडी गेट लगा हुआ है एंड रिक्वेस्ट में मेरे ऑलरेडी यूनिट है, तो वी डोंट नीड इट एक्चुअली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंपली वेब सॉकेट कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए एक सिंपल सा फंक्शन जो मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट था उसको बना लिया है। अच्छा यहाँ पे यार ट्राई के बाद इधर कैच भी लगा दो, एंड कैच के अंदर आप ऐसे लिख सकते हो थ्रोएबल का, ठीक है। यहाँ से अपन जो भी वैल्यू आएंगी वो उधर पे हम स्टेट पे पास कर देंगे। तो क्या पास करेंगे, अगर सपोज़ करो मेरा कोई वैल्यू आता है विच इज़ नॉट इन दिस, तो हम लोग यूज़ करेंगे कनेक्शन डॉट वैल्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू कनेक्शन स्टेट डॉट एरर, क्या आएगा एरर, और इधर से अपन भेज देंगे क्या, वैल्यू भेज देंगे, तो ई डॉट मैसेज, नहीं तो कुछ मेरा अननोन एरर होगा, तो दैट विल बी अननोन एरर, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ कि इसके अंदर क्या करेंगे। तो सेम चीज़ ये है यार कि जब भी आप लैम्डा ओपन करते हो तो बेसिकली आप बताने की कोशिश करो दैट वी आर हेयर गोइंग टू डिस्क्राइब समथिंग विच इज़ द डिफ़ॉल्ट क्लाइंट वेब सॉकेट सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ अब वापस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो सेशन है उसको हम लोग मार्क करेंगे दिस के साथ में, बिकॉज ये जो मेरा करंट सेशन आपको दिख रहा है ना, दिस इज़ मतलब दिस, तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट कनेक्शन है, और ये जो सेशन हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है उसको हम लोग इसके साथ असाइन कर देंगे जो मेरा अभी करंट सेशन चल रहा है। नाइस। अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या हो गया, हाँ यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन स्टेट एंड डॉट वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू कनेक्शन स्टेट एंड डॉट कनेक्टेड। हाँ तो अब क्या होगा कि जैसे हमने इसको वेब सॉकेट को ओपन किया, इसके बाद में ये कनेक्शन मेरा स्टेब्लिश हो जाएगा, जो मेरे पर्टिकुलर सेशन आ रही थी वहाँ से मेरे को दिखने लग जाएगी। अब यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे कि लूप करेंगे सबके साथ में, तो फ्रेम इन इनकमिंग, एंड देखो ये पार्ट मेरा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज पिछली बार में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट कि ये फ्रेम इन इनकमिंग क्या है। तो देखो इनकमिंग का मतलब होता है जितने भी मैसेजेस मेरे को रिसीव होने वाले, जितने भी मेरे को इवेंट्स रिसीव होने वाले, वो मेरे सारे इनकमिंग में आ जाते हैं। एंड यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे इफ़ द फ्रेम इन एंड व्हाट इज़ दिस इज़ फ्रेम डॉट टेक्स्ट। तो वहाँ पे क्या होगा, जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास में आती है ना, वो ऑल हमारे पास में टेक्स्ट के रूप में आती है, इवेंट्स के रूप में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इन नहीं होगा, इट इज़। तो अगर मेरे पास में फ्रेम डॉट टेक्स्ट है, मतलब मेरा जो फ्रेम आ रहा है उसमें अगर कोई टेक्स्ट आ रहा है, दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू सेंड समथिंग टेक्स्ट, राइट। तो हमारे इधर से मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या वो टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल टेक्स्ट एंड दैट इज़ इक्वल्स टू फ्रेम डॉट रीड टेक्स्ट। तो सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि क्या मेरा उधर से कोई टेक्स्ट वगैरह आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको हम लोग एक बार प्रिंट एलन भी कर लेते हैं। प्रिंट एलन वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट आप यहाँ पे डिबग करने के लिए यूज़ कर सकते हो, एंड दैट विल बी रिसीव्ड, एंड आप यहाँ पे इसको टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, एंड दैट विल बी प्रिंटेड। इसके बाद में आप देखोगे तो हमारे पास में है लास्ट, क्या है, लास्ट रिसीव मैसेज, ओके, डॉट वैल्यू एंड दिस इज़ इक्वल्स टू द टेक्स्ट। तो जो मेरा लास्ट रिसीव वैल्यू है ना, वो मेरा वैल्यू होगा जो मेरा करंट टेक्स्ट है। तो इसी के लिए हमने इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया था, बिकॉज ये लास्ट रिसीव वैल्यू हम लोग यूज़ करेंगे इनटू आवर यूआई, ठीक है, बेसिकली मैच करने के लिए एक तरह से बोल सकते हो। सो दिस इज़ हाउ वी आर। सबसे पहले तो हम इनकमिंग ट्रेस कर रहे हैं कि यार उधर से कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो उसमें हमने एक फॉर लूप लगाया और उसमें हम चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा कोई टेक्स्ट आ रहा है। उसके बाद में हम इस टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं, एंड मेरा जो भी टेक्स्ट रीड हो रहा है वो उसको हम लोग एज अ लास्ट मैसेज पे डिफाइन कर दे रहे हैं, जस्ट दिस, ठीक है। इसके बाद ट्राई कैच हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे यूज़ कर लो फाइनली। अब फाइनली के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मेरा सेशन जो है वो नल हो जाएगा,
अगर से कुछ नहीं हुआ, मतलब दोनों केसेस में मेरा दोनों केसेस नहीं चला, तो दिस केसेस में हम दो चीज़ें कर सकते हैं, विच इज़ कनेक्शन स्टेट डॉट वैल्यू कर लो, एंड दिस इज़ इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू, एंड इसको हम इस करेंगे कनेक्शन स्टेट डॉट एरर। तो अगर से मेरा कोई ऐसा स्टेट नहीं बना है जिसमें मेरा एरर है, तो अपने को क्या करना है, सिंपली मेरा जो वैल्यू है कनेक्शन स्टेट की उसको अपडेट कर देनी है। तो इसको हम लिखेंगे कनेक्शन स्टेट एंड डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू कनेक्शन स्टेट डॉट डिसकनेक्टेड। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर से मेरा ट्राई करो कनेक्ट करने का, अगर से कनेक्ट हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो मेरे को एरर भेज दो। और अगर दोनों केसेस में नहीं होता है, कुछ और ही कंडीशन बन जाती है, तो उस केस में मेरा सेशन को नल कर दो। और अगर देख लो कि अगर मेरा जो एरर है वो एरर है भी कि नहीं है, तो अगर से वो एरर में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है, तो बेसिकली इसको डिस्कनेक्ट कर दो। यस तो वही होगा कि जब आप पिंग करोगे ना बार बार, जैसे 15 सेकंड्स के बाद एवरी टाइम आप पिंग करोगे, तो यहाँ पे कुछ अगर रिजल्ट नहीं आते उस केस में, सिंस वो देखो एक थ्रोएबल तो है नहीं और ना ही वो एक किसी तरह का मतलब इंट्रैक्शन हो रही है, तो वो मेरा जो है वो फाइनली में आ जाएगा एंड यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो नल हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है अपना एक नया फंक्शन लिख लेते हैं, विच इज़ बेसिकली सेंड, एंड इट विल बी टू सेंड द पिंग। परफेक्ट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेल एक्टिव सेशन। सबसे पहले तो क्या होगा एक्टिव सेशन बताओ? दैट विल बी द सेशन ओनली। अच्छा, यहाँ पे हम उसके बाद में लिखेंगे कि अगर मेरा एक्टिव सेशन इफ़ दिस इज़ इक्वल्स टू नल, और हम लिखेंगे क्या कि कनेक्शन स्टेट डॉट वैल्यू इज़ नॉट इज इक्वल्स टू कनेक्शन स्टेट डॉट कनेक्टेड। येस, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, प्रिंट एलन, या आप एक बस डिबगर के लिए मैं लॉग लगा रहा हूँ कि नहीं, तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे कैन नॉट सेंड पिंग, नो एक्टिव सेशन इज़ देयर। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली बता देगा कि यार ऐसा कुछ नहीं है, एंड इसके बाद हमें कर देना है रिटर्न। ठीक है, तो अगर से हम मान लो पिंग सेंड कर रहे हैं फ्रॉम आवर क्लाइंट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार वो एक्टिव ही नहीं है सेशन, तो वही इसीलिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा सेशन एक्टिव भी है कि नहीं है। उसके बाद में हम एक व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च के अंदर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्टिव सेशन, अगर से होता है तब तो वेल एंड गुड। तो इधर पे हम क्या करेंगे, सेंड से सेम मैसेज को ही सेंड कर देंगे। तो टेक्स्ट में हम क्या मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट में वी आर सेंडिंग इज़ पिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, दिस इज़ अ इको सर्वर, मतलब कि आप अपने क्लाइंट से भेजोगे एंड क्लाइंट को ही वापस से रिसीव होगा। ठीक है, तो ये मेरा इको सर्वर है, मतलब जहाँ से आप भेज रहे हो वापस आपको वहीं पे मिलनी चाहिए, मतलब उधर से भी वही रिस्पॉन्स आनी चाहिए। तो ये यहाँ पे पता चलेगा कि हाँ मेरा कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। एंड यहाँ पे अपन लिख लेते हैं प्रिंट एलन, एंड यहाँ पे अपन वैल्यू दे देंगे विच इज़ पिंग एंड सेंड। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेंड पिंग, और बाकी तो हम लोगों ने यहाँ पे सच कुछ नहीं करेंगे। अब आ जाओ इसको हम लोग डिफाइन कहाँ पे करेंगे। सो सिंस वी आर ऑन आवर व्यू मॉडल, तो हम लोग कहाँ पे चलेंगे, विच इज़ ऑन द स्क्रीन, एंड इसके बाद में हम लोग आ जाएंगे ऑन टू आवर वाइट बोर्ड। नाउ इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वी विल कम इन टू आवर होम स्क्रीन, एंड विच इज़ दिस वन, जहाँ पे हमने व्यू मॉडल ले रखा था, एंड सर्वर होस्ट है एंड सर्वर पोर्ट है। तो अब यहीं पे हम लोग जो है उसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं विच इज़ ऑन टू लाइन नंबर 39, और यहाँ पे लिखेंगे वेल एंड कनेक्शन स्टेट। ठीक है, एंड इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, बाय व्यू मॉडल एंड डॉट कनेक्शन स्टेट डॉट कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल। कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल, आपको पता है क्यों हम करते हैं कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल, बिकॉज लाइफ साइकिल पर डिपेंडेंट होती है। इसको हम लिखेंगे लास्ट रिसीव्ड, वी रिसीव्ड मैसेज, एंड दैट विल बी बाय व्यू मॉडल डॉट लास्ट रिसीव मैसेज डॉट कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल। दैट वाज नाइस। अब आ जाओ इधर पे विच इज़ ऑन द पैडिंग वैल्यूज़, यहाँ पे हमने यूज़ करना है कॉलम। ठीक है, हमने बस एक छोटा सा यूआई बना रहे हैं, एंड दिस यूआई में हम लोग क्या करेंगे कि पिंग करने के लिए हम एक बटन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे विच इज़ मॉडिफायर, एंड मॉडिफायर करके यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉट फिल मैक्स साइज़ कर लेते हैं, एंड उसके बाद में हम यहाँ पे पैडिंग डाल देंगे विच इज़ द पैडिंग वैल्यूज़। नाइस। अब इसके अंदर हम लोग यूज़ कर लेंगे विच इज़ द कनेक्शन स्टेटस, तो इसको अभी हम लोग ऐसे रखते हैं, एंड दैट विल गो इनसाइड ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यार इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, चलो ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे विच इज़ द कनेक्शन स्टेटस रो।
तो हमें ना एक स्टेटस रो बनानी पड़ेगी जिसमें हम ये दिखा सकें कि मेरा जो कनेक्शन के लिए बटन है वो बेसिकली हम शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, इधर आ जाओ नीचे, एक हमें ना कंपोजेबल बना लेते हैं, तो आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये कंपोजेबल हम ऐसे बनाते हैं, प्राइवेट एंड फंक्शन विल बी कनेक्शन स्टेटस कनेक्शन एंड स्टेटस एंड दैट विल बी रो। तो कनेक्शन स्टेटस रो मेरा इधर पे आ जाएगा और यहाँ पे हमें ना डिफाइन करेंगे विच इज़ द कनेक्शन स्टेट। तो कनेक्शन स्टेट ऑफ टाइप कनेक्शन स्टेट हम डिफाइन कर लेते हैं, मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर एंड दैट विल इक्वल्स टू मॉडिफायर। नाइस वन। अच्छा, अब आ जाओ इधर पे एंड यहाँ पे हम लोग जो है कुछ फंक्शंस एंड कुछ लिख लेते हैं। तो बेसिकली इसका मैंने बना कर रखा हुआ ऑलरेडी, तो मैं इधर पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब देखोगे मेरे पास में है ना दो पहले तो वेरिएबल्स हैं, डॉट कलर एंड लेबल, जो हम लोग वेरिएबल्स इसके अंदर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। कनेक्शन स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अगर डिसकनेक्टेड होगा तो मेरा ग्रे से डिसकनेक्टेड कर दो, और अगर मेरा कनेक्टिंग होगा तो कनेक्टिंग का यहाँ पे कलर डाल दो विच इज़ येलो, एंड अगर मेरा कनेक्टेड है तो ग्रीन कलर आ जाएगा, एंड नहीं है तो रेड कलर में हमारा जो कनेक्शन स्टेट और मैसेज आ रहा है। एंड इसमें से हम जो फर्स्ट 40 है उसको हम कंसिडर कर लेंगे। इसके बाद में मेरा रो आता है, इसके अंदर बाद में मेरा लेबल आता है दिस वन, और ये मेरा डॉट कलर है विच इज़ वी आर ड्राइंग अ कैनवस। तो कुछ नहीं कर रहा है यार, गोल कलर का कैनवस कर रहा हूँ, उसके बगल में जो है वो टेक्स्ट लिख रहा है। ठीक है, तो अभी मैं जब करके दिखाऊंगा तो आप देख लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो कॉलम है सेम चीज़ अपन इधर पे भी डिफाइन करेंगे विच इज़ कनेक्शन स्टेट, एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विच एज कनेक्शन स्टेट एंड दिस इज़ इक्वल्स टू द कनेक्शन स्टेट। एंड नाउ यहाँ पे हम कर लेते हैं मॉडिफायर, मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर एंड डॉट फिल मैक्स विथ। ठीक है, एंड उसके बाद में आ जाएगा डॉट पैडिंग, और यहाँ पे आ जाएगा हॉरिजॉन्टल में दैट इज़ इक्वल टू 16 डॉट डी पी, एंड उसके बाद में वर्टिकल में आ जाएगा मेरा 8 डॉट डी पी। तो ये हो गया मेरा कनेक्शन स्टेट। आई गेस कुछ तो एरर आ रहा है, इज डज नॉट इम्प्लीमेंट, व्हाट हैपेंड टू इट, कनेक्शन स्टेट आई गेस, oh sorry we have done something mistake, it will be connection यार रात काफ़ी हो गई ना गाइस, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। अच्छा, ये चीज़ हो गई कनेक्शन स्टेटस बार मतलब रो। अब हमें ना बेसिकली क्या करना है, कनेक्ट और पिंग के लिए बनाना है। तो अभी आप देखोगे ना दिस वन, ये डिसकनेक्टेड है, डिसकनेक्ट एंड पिंग है, तो यही मैं बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये मेरे को पूरी यूआई बनानी है, वैसे भी मैंने नहीं बनाया, वही मैं आपको जैसे एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि इसको मेरे को ऐसा बनाना है। ठीक है, तो आप देखोगे ये मेरा कनेक्शन स्टेटस रो है जहाँ पे मैंने डिसकनेक्टेड लिख रखा है, एंड दिस इज़ द ग्रे कलर एंड दिस इज़ द स्ट्रिंग विच इज़ डिसकनेक्टेड। तो ये मेरा यहाँ से आ रहा है। अब नेक्स्ट इज़ कि हमें दो बटन्स डिफाइन करनी है विच एंड इट इज़ इन दी रो, तो इसलिए हम यहाँ पे रो डिफाइन करेंगे, दिस इज़ इन द रो, एंड इधर के बाद आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, एंड इसमें आप डाल दो मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर आई गेस, हाँ ठीक है, डॉट फिल मैक्स विथ, यस, एंड देन हम यहाँ पे लिख लेंगे डॉट पैडिंग, एंड पैडिंग विल बी व्हाट हॉरिजॉन्टल दैट इज इक्वल्स टू 16 एंड डॉट 16 डॉट डी पी। ओके, एंड इसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड अरेंजमेंट दैट इज इक्वल्स टू अरेंजमेंट डॉट स्पेस बाय, एंड स्पेस बाय कितना हो जाए 8 डॉट डी पी। ओके, एंड दैट इज़ द रो, करेक्ट। तो रो बनाने के बाद व्हाट विल बी डूइंग, हम सिंस दो बटन बनाने वाले हैं तो दो बटन मेरे को बना के दिखाना तो पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑन क्लिक पे, तो एक तो मेरा ऑन क्लिक हो जाएगा, एंड ऑन क्लिक पे हम क्या डिफाइन करेंगे, सबसे पहले व्यू मॉडल आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले कनेक्ट रोहित भाई, कनेक्ट। हाँ, तो क्या होगा, देखो ये मेरे कनेक्ट का है, तो यहीं पे हम जो है वो कनेक्ट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मेरा सर्वर होस्ट आ जाएगा, नॉट सर्वर पोर्ट, सर्वर होस्ट देन सर्वर पोर्ट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ये मेरे पास आ गई हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आएगा ऑप्शन इनेबल्ड का कि इनेबल भी है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कनेक्शन स्टेट, अगर से मेरा कनेक्शन स्टेट डॉट क्या डिसकनेक्टेड होगा। ठीक है, दो ही केस में हमारा जो है वो इनेबल होगा ना, राइट। तो उसी के लिए इसलिए हमें यहाँ पे डिस्कस करें कनेक्शन स्टेट एंड इज़ कनेक्शन स्टेट डॉट एरर। तो दो ही केसेस में मेरा जो है वो इनेबल्ड काम करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। ठीक है, और ये मेरा दो चीज़ें हो गई, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो अपने को प्रेस करना है कमांड ऑल्ट एल, तो ये मेरा फॉर्मेट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट अपने को इधर पे लिखना है एक टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर अपन डालेंगे कनेक्ट। नाइस, दैट इज़ अ कनेक्ट। तो ये हो गया मेरा पहला बटन विच इज़ डिसकनेक्ट।
अच्छा, अब देखोगे ना दिस रो के अंदर, मतलब ये पूरी रो के अंदर हमारे पास में एक और बटन है विच इज़ द पिंग। तो इसी रो के अंदर रहते हुए ही हम यहाँ पे एक और बटन डिफाइन करेंगे एंड दैट इज़ बेसिकली आवर बटन। और यहाँ पे आ जाएगा मेरा ऑन क्लिक, एंड दिस ऑन क्लिक के अंदर होगा मेरा व्यू मॉडल एंड दैट विल बी व्यू मॉडल सेंड पिंग। ठीक है, यस यस, हाँ सही है। इनेबल्ड है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, तो इसको ऐसे लिख लो, कनेक्शन स्टेट। अगर से मेरा कनेक्शन स्टेट इज़ कनेक्टेड होता है, इस सॉरी कनेक्टेड तो ये मेरा पिंग तभी होगा जब मेरा कनेक्टेड होगा, अदरवाइज़ हम क्यों करेंगे, करेक्ट। तो दिस इज़ टेक्स्ट एंड ये हो जाएगा मेरा पिंग। ठीक है, तो मेरा 2 बटन यहाँ पे बन करके रेडी हो गए और आई गेस हम लोग रन कर सकते हैं क्या लास्ट, नहीं एक और काम कर लेते हैं विच इज़ बेसिकली दिस लास्ट एक और चीज़ बनानी थी। तो जस्ट एक नीचे आते हैं इसके एंड यहाँ पे हम लिख लेंगे टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टेक्स्ट एंड दैट टेक्स्ट इज़ इक्वल्स टू लास्ट। आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे हमने लिखा है लास्ट एको, एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा लास्ट रिसीव्ड मैसेज। ठीक है, तो इसी के लिए हम टेस्ट करने के लिए तो बना रहे हैं। अच्छा, मॉडिफायर इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा मॉडिफायर डॉट पैडिंग, और पैडिंग पे अपन डाल देंगे हॉरिजॉन्टल डाल लो, एंड दिस इज 16.dp। नाइस, देन हमारे पास में वर्टिकल एंड विच इज़ 8.dp। तो यार ये 2 चीज़ें हो गई, एक टेक्स्ट हो गया और ऊपर में मेरा बट 2 बटन्स हो गए। ठीक है, और इधर पे मेरा सारा यूटिलाइजेशन भी हो चुका है। अच्छा, अब एक काम कर लेते हैं, इसको एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं। ये तो मेरा दूसरे ऐप का है, तो हम इसको एक बार रन कर लेते हैं, हमारा कैसा बन रहा है वो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको शेयर आ रहा है टू मैनी बफर डेली की स्ट्रोक्स, आई डोंट नो व्हाट दिस इज। ये क्यों स्टार्ट हो गई, इसको तो नहीं होना था। लेआउट इंस्पेक्टर, अच्छा यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, तो गाइस आप यहाँ पे देखोगे मेरे पे कुछ तो एरर आ रही है, तो अपन को क्या करना है, एक बार हम लोग चलते हैं HTTP, दिस इज़ क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन, आई गेस वी हैव क्रिएटेड वन। और इसके अंदर है ना हम लोगों ने एक चीज़ नहीं डिफ़ाइन किया है, विच इज़ यहाँ पे हमने टाइम आउट तो डिफ़ाइन कर दिया था, बट इधर पे हमने वेब सॉकेट्स को इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। तो अपने को यार इधर पे वेब सॉकेट्स भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तभी ये हमारा जो प्लगइन है वो इनिशियलाइज़ हो जाएगा एंड यहाँ पे हम जो है फाइनली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आप देखोगे ये सेम चीज़ हमारा कॉमन मेन के अंदर एंड HTTP क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है। तो इसलिए हमने वेब सॉकेट्स को भी डिफ़ाइन किया, बिकॉज अपने को वेब सॉकेट्स की ज़रूरत है। तो अभी तक में ये सारी चीज़ें मेरा जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ था, बिकॉज मुझे इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत थी। अब ये भी है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको वेब सॉकेट्स के अंदर डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो यस, अब कुछ और एरर आ रही है। कैन यू गेस व्हाट दिस एरर इज़? मेरे को लगता है अगर आपने थोड़ी सी एंड्रॉयड 17 भी अगर आपने देखा होगा फीचर अपग्रेड्स में, तो इसमें क्लियर टेक्स्ट कुछ तो होता है। बताओ, कमेंट करके बताओ मेरे को। अगर आप यहाँ तक अभी देख रहे हो तो बताओ क्या होता है क्लियर टेक्स्ट। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं ये बता देता हूँ। सो अगर आप आओगे ना, क्लियर टेक्स्ट क्या है, मैं आता हूँ मैनिफेस्ट पे, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट पे आओगे तो यहाँ पे ना पहले एक चीज़ हम करते थे एंड दैट इज़ क्लियर टेक्स्ट। आप इधर आओगे ना, यूज़ क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक, एंड यहाँ पे आप ट्रू करते हो। तो ऐसा होता है कि यार क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक है ना, आप जब भी इनेबल करते हो तो इस केस में अपन अलाउ करते हैं एंड्रॉयड साइड पे HTTP कनेक्शंस को। तो बाय डिफ़ॉल्ट HTTP कनेक्शन इनेबल्ड नहीं होती है ऑन एंड्रॉयड डिवाइसेस, हमें एक्सप्लिसिटली उसे इनेबल करना पड़ता है। एंड फ्रॉम एंड्रॉयड 17, जब भी आप एंड्रॉयड 17 को टारगेट कर रहे हो तो दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है, अपने को अभी एक नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िग करके फाइल होती है वो बनानी पड़ेगी टू अलाउ दी, जितने भी हमारे मतलब लोकल पे आप टेस्टिंग करते हो वो सारी चीज़ें डिफ़ाइन करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ विच इज़ ऑन दी एंड्रॉयड ऐप, और इधर पे ना रेस आप देखोगे, एंड इस रेस के अंदर हम लोग जो है वो, एंड यहाँ पे एक अपन फोल्डर बना लेते हैं और एक सैम्पल डायरेक्टरी या एंड्रॉयड सोर्स डायरेक्टरी बना लेते हैं, एंड दिस डायरेक्टरी विल बी XML। एंड इसके अंदर हमने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं, एक XML फाइल ही बनेगी, एंड दिस फाइल विल बी नेम्ड एज network and that is security and that is config। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा रूट एलिमेंट क्या है, प्रेफरेंस स्क्रीन, इसको कर लेते हैं ओके, एंड इसको कर लेते हैं ऐड। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने प्रेफरेंस स्क्रीन ये क्या ऐड कर दिया, ये नहीं करना है हमें। अच्छा, अब इधर पे हमें नेटवर्क कॉन्फ़िग जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िग को डिफ़ाइन करनी है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो भी प्लगइन्स है उसको हम अलाउ करेंगे ऑन टू HTTP। तो आप देखोगे मेरे पास में तीनों का जो डोमेन है वो मैंने लिख दिया है, जितने भी लोकल डोमेन्स हो सकते थे, एंड यहाँ पे हमने ट्रू कर दिया है इसको।
अब हम क्या करेंगे, वी विल गो ऑन टू एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, ठीक है, और वहाँ पे हम यहाँ पे आ जाओ एंड्रॉयड मैनिफेस्ट पे, एंड देयर वी नीड टू अप्लाई हेयर द नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे इसको हटा दो एंड इसको लिखो नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, एंड दैट विल बी द फाइल यू वांट टू डू इट हेयर, तो XML/network security config, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैच कर लेगा। अब इसको एक और बार रन कर लेते हैं एंड लेट्स सी। अच्छा, इसकी ज़रूरत तो नहीं है, आई थिंक ये जनरेट हो गया ऑटोमेटिक ही, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग वापस से रन करके इफ़ दिस इज़ वर्किंग और नॉट। यस, तो आई थिंक क्लियर टेस्ट कम्युनिकेशन टू दिस इज़ नॉट। एक बार और कर लेते हैं यार। कुछ तो एरर हो रहा है, क्या एरर हो रहा है? कनेक्शन, क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन टू दिस इज़ फॉल्स, क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन इज़ फॉल्स। तो फोक्स आप देखोगे ना, मेरे पे यहाँ पे गलती ये हो रही थी, जो मेरा सर्वर होस्ट है वो एक्चुअली 10.0.2.2 था एंड आई हैव रिटन 10.10। तो फिर कहाँ से ही चलेगा, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो ये आएगा फेल टू कनेक्ट टू दिस वन, बिकॉज हमारा सर्वर अभी नहीं चल रहा है। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर सर्वर, गो एंड स्टार्ट आवर सर्वर अगेन। यहाँ पे हम कर लेते हैं gradle सर्वर रन, और ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा, कन्फिग्रेशन हो रहा है एंड एवरीथिंग विल बी स्टार्ट सून। एंड यस, एक बार देख लेते हैं। सो ऑटो रिलोड इज डिसेबल्ड, ओके, रिस्पॉन्डिंग टू 8080, आई थिंक यस इट्स स्टार्टेड नाउ। और अभी हम लोग इसको कर लेते हैं एक बार कनेक्ट। सो यस, अब देख सकते हो मेरा कनेक्ट हो चुका है। एंड एक बार है ना सर्वर लॉक्स भी चेक करते रहो। अगर मैं यहाँ पे पिंग करूँ तो यहाँ पे आ जाओ, एंड इफ आई प्रेस ऑन पिंग तो अब देख रहे हो मेरे को यहाँ पे कुछ तो इवेंट आई है, एंड यहाँ पे देख रहे हो लास्ट एको पिंग हुआ है, और मेरे को यहाँ पे कहीं तो ट्रेस आई होगी दैट स्टार्टिंग द सेशन सेंडिंग फ्रेम टेक्स्ट, देख रहे हो फाइंड ट्रू बफर लेन, एंड यहाँ से मेरा कुछ तो टेक्स्ट गया है, ठीक है। तो इट मीन्स कि दिस इज़ वर्किंग, मतलब हम जो है वो वेब सॉकेट्स को फाइनली सक्सेसफुली कनेक्ट कर चुके हैं। चलो एक बार है ना दूसरे में भी ट्राई करते हैं। सो वी विल ओपन अप आवर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एंड उसमें भी हम लोग एक बार टेस्ट करते हैं कि मेरा सही काम कर रहा है कि नहीं। तो फोक जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वापस से यार मैंने सब कुछ ऑन कर दिया है ऑन आवर एंड्रॉयड डिवाइस ऑल्सो, हमारा वेब ऑल्सो, हमारा डेस्कटॉप ऑल्सो और iOS ऑल्सो, ठीक है। मैंने सब कुछ पे यहाँ पे देखो कनेक्ट का मेरे सारा एक ही सेंस यार यहाँ पे UI है, तो सब में एक ही दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो यार इधर पे ट्रस्टेड का इशू आ रहा है, मतलब लग रहा है मेरे को कोर्स का इशू आ गया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रस्टेड का तो ये आप देख रहे हो मेरा डेस्कटॉप ऐप पे कनेक्ट हो गया, एंड अगर मैं यहाँ पे पिंग करना चाहूँ तो ये पिंग हो रहा है। यस, अब देख रहे हो पेन लास्ट मैसेज मेरे को रिफ्लेक्ट कर रही है, इट मीन्स कि यहाँ पे वेब सॉकेट्स मेरी कनेक्ट हो चुकी है। अगर मैं वोंगडू पे जाऊँ, मतलब ऑन द iOS कनेक्ट करते तो यहाँ पे भी कनेक्ट हो गया, एंड आप देखोगे यहाँ पे भी पिंग हो रही है। तो एक जगह पे नहीं हो रहा है विच इज़ एरर एंड इज़ ट्रस्टेड, जो मेरा ये एरर है इट इज़ बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं कोर्स की यहाँ पे चीज़ें गलत कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, अगर आप करोगे तो वापस से मेरे को वही इशू आएगी। तो चलो देख लेते हैं कि कहाँ पे हमने एग्जैक्टली एरर कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे बहुत ही क्लोज से लुक दोगे ना, तो मेरे को यहाँ पे आप एक चीज़ मैंने गलत कर दी, विच इज़ अलाउ होस्ट में ना, जब हमने इसको 8080 पे अलाउ किया था तो गाइज़ यहाँ पे यार हमने एक चीज़ गलत कर दी थी, विच इज़ हमारा जो चल रहा है वेब का, विच इज़ द पोर्ट नंबर 8080 पे नहीं 8081 पे चल रहा है, बिकॉज पोर्ट कन्फ्लिक्ट हुई थी। तो इसलिए यहाँ पे हमने 8081 को इंक्लूड ही नहीं किया है, तो इसको रहने देते हैं। एंड इसके साथ में हमने एक और अलाउ कर देते हैं होस्ट, एंड दिस होस्ट विल बी 8081 एज वेल। तो आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने कोड, बस एक छोटा सा कोर्स छोड़ दिया एंड इट ऑल जस्ट ब्लास्टेड, एंड ये मेरा एरर्स आ गए। अब इसको वापस से एक बार ही रन कर लेते हैं फॉर दी वॉसम चेस। तो चलो यहाँ पे एक और बार जो है उसको रीलोड कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट देखते हैं कि ये कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। तो अगेन मेरे को यार सेम ही एरर दे रही है, बिकॉज लोकल होस्ट 8081 इज स्टिल नॉट आई थिंक कंसिडरेबल। तो गाइस हमने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, एंड ये मेरा लोकल होस्ट 8081 पे मेरे को अलाउ करनी थी। एंड वैसे तो आप इसको भी कर सकते हो, बिकॉज ये भी मेरा अपना लोकल होस्ट ही है। तो जब आप 8081 पोर्ट पे आप अलाउ कर रहे हो ना, तो आपको सर्वर को वापस से रन कर देना है, एंड हमने जो है वो सर्वर को रन नहीं करके और भाई वेब को रन कर रहे थे, एंड दैट इज़ द रीज़न हमारा कुछ भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। अब वापस आ जाओ, यहाँ पे आप देखोगे ना दिस इज़ द सेम थिंग, एंड इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। आ जाओ, कंट्रोल शिफ्ट आर, एक बार फिर से रोल कर लेते हैं, एंड व्हेन यू ट्राई टू कनेक्टेड तो आप देखोगे दिस इज़ कनेक्टेड, और पिंग करोगे तो देखो मेरे को वापस से पिंग आ रही है, इट मीन्स वी आर सक्सेसफुल। तो देखा आपने किस तरह से मेरे को कोर्स जो है वो अलाउ करनी पड़ती है फॉर रेस्ट्रिक्टेड, आप जिसको भी यहाँ पे अलाउ करना चाहते हो
जिस भी आप लिंक को अलाउ करना चाहते हो, जिस भी आप पोर्ट को अलाउ करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक्सप्लिसिटली उधर पे डालनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। सिमिलरली एक बार फिर से हम कर लेते हैं कनेक्ट करने का कोशिश। तो ये कनेक्ट हो चुका है, पिंग हो रही है, दिस इज़ कनेक्ट हो चुका है एंड दिस इज ऑल्सो गेटिंग पिंग। और ये मेरा iOS साइट पे भी ये कनेक्ट हो गया एंड ये भी मेरे को लास्ट एक पिंग ही दे रही है, ठीक है। एंड दैट इज़ ग्रेट जॉब गाइस। एंड यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड होपफुली आप लोगों को पूरा वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमने स्टार्ट किया था HTTP वर्सेस वेब सॉकेट्स का डिफरेंस को लेकर के, एंड उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था एक छोटा सा क्वेश्चन, एंड इसके बाद हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे ऑन टू आवर Kotlin मल्टी प्लेटफॉर्म। और ये तो जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो मैं आपको बताया हूँ। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो पे इसको पूरा इंप्लीमेंट करेंगे, बेसिकली अपना पूरा सोल्यूशन जो होगा, उसके बाद में हम लोग यूज़ करेंगे ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें क्या होगा कि डिफरेंट पीपल आ करके जब आपके मतलब वाइट बोर्ड पे कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपका रियल टाइम जो रिफ्लेक्शन है वो वाया वेब सॉकेट चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने कवर करी, बहुत छोटा सा ही हाँ यहाँ पे टॉपिक था ये, बट येस आई गेस यू ऑल गाइज हैव एन्जॉयड इट एंड थैंक यू सो मच। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।